यहाँ पर उपस्थित सभी जो बालवाड़ी के शिक्षक आज जो यहाँ पर पिछले 10 दिन से अपना समय देकर और उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उनका स्वागत। उन सभी शिक्षकों को शिक्षा देने के लिए जो ट्रेनर्स लगातार 10 दिन अपना टाइम जिन्होंने दिया, उन सभी का भी हृदय से स्वागत। और यहाँ पर इस गुरुकुल में रह रहे हमारे जो गुरुकुल के जो भाई बहन हैं, जो हमारे साथ शांति देवी आर्य कन्या गुरुकुल सैनिक विहार से जो बच्चियां हैं और हमारे आर्य गुरुकुल रानीबाग से जो यहाँ पर जो विद्यार्थीगण हैं, उनका भी स्वागत। और हमारी समस्त मातृशक्ति और हमारे समस्त सहयोगी गण जो भी रानीबाग आर्य समाज से, गुरुकुल से, अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ से और आर्य समाज के न जाने विभिन्न प्रकल्पों से जो भी जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत। जूम मीटिंग से भी जुड़े हुए हमारे वर्चुअल दर्शकगण हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ इस बालवाड़ी प्रशिक्षण शिविर के दीक्षांत समारोह में। बालवाड़ी प्रकल्प, ये जब हमने इसका जिस दिन उद्घाटन समारोह किया था, उस दिन हमने इसके बारे में जाना था। कुछ शब्द मैं फिर यहाँ पर कहना चाहूँगी बालवाड़ी प्रकल्प के ऊपर कि बालवाड़ी एक किसी भी अन्य पाठशाला की तरह ये एक पाठशाला नहीं है, ये है एक संस्कारशाला। मे भी इसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, बट यहाँ पर फ्यूचर बिल्डिंग हो रहा है। तो बालवाड़ी वो बीज है उस वृक्ष का जो कि आने वाले समय में और आज भी निरंतर अपने स्नेह और अपनी ममता की छांव बिखेरता है। तो जब जब हमारे डोनर्स, जब जब हमारे जो शिक्षकगण हैं, वो जब जब अपने समय से, अपने धन से और अपने ज्ञान से इसे सींचते हैं, इसके बालवाड़ी के इस बीज को, तब तब आप ये कह लीजिए कि फ्यूचर की यानी कि भविष्य की नींव मजबूत होती है, वो जड़ मजबूत हो रही है। तो ये एक ऐसा प्रकल्प है जिसका बीज बोया गया है और आप सभी के सहयोग से इसे सींचा जाएगा, तो ये एक विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित होने की कैपेसिटी रखता है, वो काबिलियत रखता है। आज यहाँ से जो ये शिक्षक शिक्षित हुए हैं, ये शिक्षक नहीं कहूँगी मैं इन्हें, ये सिपाही बन गए हैं। क्यों? क्योंकि सिपाही या हम किसी भी सैनिक की बात करें तो उसके पास क्या होता है? वेपन्स। और कहा गया है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। और हमारे यहाँ तो हम खाली शिक्षा की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं शिक्षा और संस्कार। तो आइए शिक्षा और संस्कार के इसी समागम, इसी प्रकल्प, बालवाड़ी के प्रकल्प को कि आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले आपके बीच इन 10 दिनों की मेहनत से, जिनमें इन्होंने बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज ली, अलग अलग विषयों पर अपना ज्ञान प्राप्त किया, संगीत, अध्ययन, संस्कार, आर्य समाज के सिद्धांत, यज्ञ प्रशिक्षण और न जाने क्या क्या, वो सभी की झलकियाँ भी हम आपके सामने आज ज़रूर इसी कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। तो अभी मैं उसमें से सबसे पहले आमंत्रित करूँगी कि हम इन बच्चों द्वारा, जो कि जब ये आए थे, आई एम सॉरी मैं बच्चे शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, ये शिक्षक आज जो बन गए हैं, ये एक बच्चे की तरह स्टूडेंट बनकर आए थे, अब ये शिक्षक बनकर जा रहे हैं। तो जब ये स्टूडेंट्स यहाँ आए थे, क्योंकि ये देश के विभिन्न राज्यों से थे, लगभग 6 या 7 राज्यों से यहाँ पर ये आए हैं, तो वहाँ पर हिंदी बाहुल्य क्षेत्र भी नहीं है कुछ उसमें से, वहाँ की अपनी लोकल लैंग्वेज हैं। तो हिंदी को सही से प्रयोग करना भी शायद उतना आसान नहीं था, मगर आज ये आपके सामने संस्कृत के मंत्र पाठ करके आप सबको मन ज़रूर मोहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और मैं इसी के लिए आमंत्रित करूँगी कि दिनेश जी के और धर्मवीर आचार्य जी के नेतृत्व में जो इन्होंने मंत्र पाठ और संध्या हवन का जो प्रशिक्षण प्राप्त किया आपके सामने, उसी का एक
आपके सामने एक छोटी सी उसकी रूपरेखा ये प्रस्तुत करेंगे, एक कार्यक्रम। महापुरुष जन्म लेंगे, सुनान जहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुनान जहाँ होगा। तूफान भी आएंगे, आंधी अंधियारे भी, तूफान भी आएंगे, आंधी अंधियारे भी, भूचाल भी आएंगे, पतझड़ भी पहाड़े भी, महकेगा तेरा गुलशन जब दौर खिला होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुनान जहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुनान जहाँ होगा। धन रूप माल घर का संसार पुजारी है, धन रूप माल घर का संसार पुजारी है। गुरुदेव दयानंद ने इन ठोकर मारी है, इस तरह जमाने में कोई ना हुआ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुनान जहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुनान जहाँ होगा, सुनान जहाँ होगा। संस्कृति का प्रतीक यज्ञ, पंच महायज्ञ की शिक्षा और दैनिक यज्ञ का प्रशिक्षण बहुत ही तन्मयता के साथ इन सभी शिक्षकों ने उसको ग्रहण किया है और सीखा है, और उनके हृदय में एक संकल्प ये भी धारण हुआ है कि अब हम यज्ञ पद्धति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और बच्चों को भी सिखाएंगे। तो मैं निवेदन करने चला हूँ मंत्र पाठ की थोड़ी सी वानगी, मंत्र पाठ की थोड़ी सी वानगी के लिए निवेदन करूंगा धर्म प्रकाश एवं साथी वो आएं और मंत्र पाठ के लिए थोड़ी सी प्रस्तुति आप दें। मंत्र पाठ उच्चारण के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें इन सभी का। इतने अल्प समय में प्रशिक्षण लेना और उसकी प्रस्तुति देना बहुत ही मेहनत का कार्य है, तो इन बच्चों का हौसला आप जरूर बढ़ाएं। आपके आशीर्वाद से ये अपने क्षेत्र में जाके बहुत जोश के साथ कार्य कर पाएं, ऐसी हमें आशा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देवस्य वितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ॐ अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम। ॐ आयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेने धस्यवर्धस्य चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिं ब्रह्म
वचसे नानादेन समेधया स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे नमः। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। इस अल्प समय में इन बच्चों ने दैनिक यज्ञ का प्रशिक्षण पूर्ण किया है और वो खुद अब संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम अब अपने जन्म दिवस पर अवश्य अपने घर में दैनिक यज्ञ करेंगे, छोटा यज्ञ होता है उसको करेंगे और बच्चों को अपनी बालवाड़ी में इस यज्ञ को स्थापित करेंगे और प्रत्येक माह में एक यज्ञ को जरूर हम अपनी बालवाड़ी में करेंगे। ये संकल्प इन सभी शिक्षकों का है। एक बार पुनः जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। धन्यवाद। आप सभी ने देखा कि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जहाँ हिंदी बोलने में भी वो फ्लो नहीं था, आज वहीं संस्कृत के वेद के मंत्र पाठ इतने हम कह सकते हैं इतना नेचुरली और इतने ब्यूटीफुल फ्लो में आप सभी के सामने आए। बहुत ज़ोरदार तालियां इनके लिए बनती हैं। जैसा कि हमने अभी बात करी पहले भी कि इस कार्यक्रम में विभिन्न सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग एक्सपर्ट्स यानी कि अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट्स वो ट्रेनर्स यहाँ पर आए और इन सभी शिक्षकों के साथ उन्होंने एक अच्छा समय बिताया, जिसमें मतलब मैंने वो क्लासेस कुछ ऑब्ज़र्व करी और हम लोगों ने जो हमें एक्सपीरियंसेस शेयर हुए, तो वो क्लासेस उस तरह की कोई फॉर्मल क्लासेस नहीं थी। उसमें एक बहुत ही सहज तरीके से एक्सचेंज ऑफ, ऐसा लग रहा था जैसे कल्चर्स है। बहुत कुछ जो यहाँ आए एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि हमने भी सीखने को मिला। तो ये एक बहुत अच्छा मंच रहा जिसमें कि दोनों ही यानी कि जो सिखा रहे हैं शिक्षक और जो सीखने वाले शिष्य हैं, दोनों ने ही कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति करी। तो मैं ऐसे ही एक ट्रेनर हमारे बीच जिन्होंने अपना बहुत समय दिया, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर, अंजलि कपूर जी। सो ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। अंजलि कपूर जी ने अपना समय देकर और इनके बीच जो क्लासेस ली वो हमारे सभी के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वो है व्यक्तित्व निर्माण यानी कि ग्रूमिंग। और वो ग्रूमिंग और कॉन्फिडेंस एक व्यक्ति को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, ये हम लोग अक्सर देखते हैं उन सभी बड़े लीडरशिप पोजीशंस पे रह रहे लोगों के बीच। तो उनका अनुभव कैसा रहा इनके साथ, और बच्चों की तो वो बहुत फेवरेट बनी हैं, तो मैं अब उनको आमंत्रित करूंगी। हाँ जी, आप सबको नमस्ते, सादर नमस्ते सभी को। आदरणीय अतिथिगण, बालवाड़ी के भाविक शिक्षक और प्यारे बच्चों, आप सभी का इस समापन समारोह में स्वागत है। कुछ ही दिनों में अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के प्रयासों से जो यहाँ पे विद्यार्थियों के रूप में आए थे, अब ये भावी शिक्षक, मुझे कहना चाहिए शिक्षक बन गए हैं और इन सब में बहुत अच्छी तरह इनकी प्रतिभाएं निखर कर आई हैं और ये हीरे की तरह तराशे गए हैं। एक एक जो व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, पुरुष की संख्या बहुत कम थी, 6 थी। आशा करते हैं कि अगली बार और भी लोग आएँ, तो ये 35-34 लोग हैं और इन सब में इतने ब्यूटीफुली इन लोगों में कॉन्फिडेंस और हर एक प्रतिभा इनमें जो उभर कर आई है। मेरे से पहले जो क्लासेस लेती थी मैम, आर्ट्स एंड क्राफ्ट लेती थी, उनकी प्रदर्शनी भी आप देखेंगे कि कितना अच्छे इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनाई हैं, यहीं पे रह के सीखी हैं। और भी जो क्लासेस हैं योग की या यज्ञ का प्रशिक्षण देना, ये सब भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरह ग्रहण करा है। नमस्ते बीना जी। नमस्ते। सो मेरा तो ये पहला अनुभव था बालवाड़ी का, बालवाड़ी में सिखाने के लिए, और मैंने ग्रूमिंग और आत्मविश्वास निर्माण और संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स पर क्लासें ली हैं और बहुत ही मज़ा आया क्योंकि मुझे भी ये पढ़ना पड़ा।
इनके जो पर्यायवाची जो हिंदी के शब्द थे मुझे नहीं आते थे, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर पढ़ी हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे लगा मेरा अपना वोकैबुलरी का बड़ा विस्तार हुआ है, क्योंकि मुझे भी अब इनसे सीखना मिला कि क्या क्या चीज़ें थी, और इन सब के बारे में जानने का, एक दूसरे से बातें करने में इतना मज़ा आया कि पता लगा कि हर एक में इतनी छुपी प्रतिभाएं हैं। कोई इतना अच्छी तरह गणित में ग्रेजुएशन करी हुई है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है, किसी में घर संभालने की कला आती है, किसी को नृत्य की कला आती है। ठीक है, तो मैंने इन सबको एक नाटिका के रूप में इनको बोला है कि आपके जो इन्होंने सब सीखा है बालवाड़ी में वो आपके सामने बाद में प्रस्तुतिकरण करेंगे, और आशा है आप सबको अच्छा लगेगा कि पहले बालवाड़ी कैसे होती थी या कोई प्ले स्कूल कैसे है, और यहाँ का जो इन्होंने बालवाड़ी जो अखिल भारतीय दयानंद सेवा वैश्य संघ ने जो आर्य समाज की बालवाड़ी है उसमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों ने क्या क्या सीखा इन लोगों ने। और बाकी बस यही है कि बहुत ही अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, और आशा करती हूँ कि इन लोगों का भी जो अनुभव था अच्छा रहा, और इनसे मिलते रहेंगे। जब कभी ये लोग दिल्ली आएँ तो ज़रूर मिले, हम सबसे बहुत ही प्यार और एक तार जुड़ गई है इनके साथ। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह मुझे भी सिखाया। ठीक है, धन्यवाद अंजलि जी। अब मैं कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए, जनरली हम लाइफ में स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन्स होती हैं, मगर जब उसका सही हमें सल्यूशन मिल जाए तो हमारी वो जो टेंशन है, हमारी जो वो पसीना है माथे का, वो दूर हो जाता है। तो जैसे कि आपने ये पूरा जो 10 दिन का समय यहाँ बिताया, आपके जीवन से भी जो वो टेंशन और गर्मी दोनों का पसीना अब कम होने जा रहा है। बात सही है जी। अब हम आपके बीच में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, अभी हमने टीचर्स का सुना, टीचर रिप्रेजेंटेटिव अंजलि जी ने दिया, और भी टीचर्स को मैं आमंत्रित करूँगी। मुझे वेट भी है, कुछ टीचर्स अभी कोई बारिश की वजह से शायद कुछ हमारे गेस्ट भी अभी थोड़ा लेट हैं। अब हम आमंत्रित करना अब मैं चाहूँगी एक शिक्षक, यानी बालवाड़ी के किसी एक शिक्षक का, जो अपना एक्सपीरियंस, अपना इस 10 दिन की इस कैंप का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं बुलाऊंगी सबसे पहले, अभी एक बात सामने आई हम सभी के कि इस कैंप में किसकी शक्ति ज़्यादा देखने को मिली? आवाज़ नहीं आई। नारी शक्ति। हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो हमारे यहाँ पर हमारे इन प्रकल्पों में महिलाएं सशक्त हैं, पुरुषों से आगे हैं। और क्योंकि जब ऐसा जनरली मौका होता है तो हम लेडीज़ फर्स्ट कह के ऐसा प्रिविलेज देते हैं कि चलिए आप पहले बोलिए। तो मैं इस कार्यक्रम में अभी मेंस फर्स्ट के लिए, क्योंकि हमारे पास जो शिक्षक थे वो उनकी संख्या कम थी, तो मैं विजय जो यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, उन्हें आमंत्रित करूंगी कि वो अपना अनुभव हमारे साथ में शेयर करेंगे। ओम, मेरा नाम विजय आर्य है। मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी मंडल से बिलोंग करता हूँ। मैं इस नई दिल्ली रानी बाग में बालवाड़ी प्रजल योजना में भाग लेकर जो 10 दिन से मैं इस 10 दिवसीय प्रोग्राम में मैं जो कुछ भी यहाँ से टीचरों के द्वारा सीखा, उसका अनुभव 4 पंक्तियों में मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। यहाँ की जितनी भी क्लासें चली बिल्कुल अच्छी चली, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसको मैं अपने जीवन में उतार कर मैं बच्चों को भी जीवन में उतारने का कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा कि हमारा जो एरिया है एक शिक्षित, संस्कारिक, वेद ज्ञान वाला बने। तो मैं यहाँ के आचार्य जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और अपनी बाड़ी को मैं यहीं पर धन्यवाद देता हूँ और समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों को खुद को भी अपनी पर्सनालिटी में, जब आप लोग अपने गांव से चले थे या अपने शहर से, उस समय में और आज जब आप यहाँ से वापस जाएंगे, कुछ अंतर है? थोड़ी आवाज़ नहीं आई। आवाज़ में ही अंतर है। जब हम पहले दिन इन्हें कुछ कह रहे थे कि बोलिए, जवाब दीजिए, तो इनकी आवाज़ बहुत थोड़ी सी निकलती थी।
अब वो आवाज़ बुलंद हो चुकी है और यही बुलंद आवाज़ में आपको अपने क्षेत्र में वापस जाकर शिक्षा देनी है, संस्कारों की शिक्षा देनी है। अब मैं और अब आमंत्रित करना चाहूँगी और अपने एक्सपीरियंस को जो शेयर करेंगे हमारे बीच, मैं वीना आर्य जी से निवेदन करूँगी। उन्होंने भी इन बच्चों के साथ रेगुलर, मुझे लगता है शायद ही कोई दिन है जब मैम ने छुट्टी करी है ना, फुल अटेंडेंस के साथ पूरा मैम अपना इनके साथ रही वीना जी, और इनको आहार, शाकाहार और इन सभी ऐसे विषयों पर इन्होंने, मैम ने अपना एक्सपीरियंस, अपना ज्ञान इनके साथ में शेयर किया। मैम का एक्सपीरियंस जानते हैं कैसा रहा। सबको सादर नमस्ते। मैं जब पहले दिन आई, इन बच्चों के चेहरे देखे किया तो इनमें कॉन्फिडेंस की कुछ कमी लगी, पर आज, और जिस दिन मैं उस दिन करा भी रही थी और बच्चों की बातें कर रहे थे तो बच्चे हर चीज़ों को इंटरेक्ट भी कर रहे थे, समझ भी रहे थे। और कई बच्चों से पूछा वो क्या आहार में लेते हैं क्या नहीं, तो उन्होंने बताया। कुछ बच्चों ने कहा कि हाँ हम एग वगैरह ले लेते हैं, पर जब उन्होंने सुना किया तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो आगे से नहीं लेंगे और घर में भी अपने सब लोगों का छुड़वाएंगे। तो ये बच्चों ने प्रॉमिस किया और मुझे पता है बच्चे ये प्रॉमिस ज़रूर निभाएंगे, क्योंकि इन्हें पता चला कि किस चीज़ की क्या योग्यता है और उस चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छे से समझा। बच्चे आगे बढ़ बढ़ के हर प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे, समझ रहे थे, कर रहे थे। ये बच्चे जब अपने उसमें जाएंगे तो खाली बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, अपितु उनको संस्कार भी अच्छे ही देंगे। रेहानी मैम ने क्राफ्ट्स के थ्रू इनको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी करनी सिखाई कि इन बच्चों को भी बहुत इंटरेस्ट आया और बच्चों ने हर समय रात को 11-12 बजे तक भी वो चीज़ें की। अंजलि मैम, उन्होंने कॉन्फिडेंस वगैरह बच्चों का, जब वो बात करते हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी तो पता चला कि बहुत ही अच्छे से उन्होंने बच्चों को कराया। और यहाँ जितनी भी सब टीचर्स आई हैं सब ने बहुत अच्छे से, डॉक्टर उमा शशि दुर्गा, तृप्ता मैम, सब ने ही, उमा शशि दुर्गा जी ने उनकी हिंदी बहुत इम्प्रूव की, उनमें गलतियाँ भी बताई, उनसे एक्सपीरियंस भी लिखवाया जो कि बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा। तो इन सब चीज़ों को मुझे पता है इन बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा है। आप घर से निकल के एक ऐसे वातावरण में आए हैं जिससे आपको भी ये रहेगा कि हम ऐसे अच्छे वातावरण में गए हैं, अपने वहाँ के वातावरण को भी उतना ही अच्छा और सुगंधमय बनाएं। यज करना सीखा, यज में बहुत अच्छे से आहुति दी, भजन सीखे बच्चों ने, पूरा इंटरेस्ट लिया, सब बच्चों ने इतनी अच्छे से और वो किया कि मुझे खुद वो है, दिनेश जी ने कितने अच्छे से इन्हें कराया, भाई धर्मवीर जी ने, सब ने बच्चों के साथ इतनी मेहनत की है और उन सब की मेहनत सफल है, क्योंकि सब बच्चे आगे जाके अपना करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, ज़रूर करना है। और खान पान का विशेष ध्यान रखना है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। ठीक। एक छोटी सी ही बात में, मतलब कहते हैं ना गागर में सागर भरना, तो मैडम जो लास्ट जो वो वाक्य है कि जैसा खाएंगे अन्न, इस एक छोटे से मंत्र को हम अपनी जीवन में अगर उतार लें तो अवश्य ही हमें हमेशा मालूम रहेगा कि हमें क्या खाना है और क्या हम अपने मन को जैसा रखना चाहते हैं, खुद भी हम वैसा ही आहार लेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहा जिस पर कि लगातार आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ सीखा। अब इसी श्रृंखला में अब एक शिक्षक का भी एक्सपीरियंस सुनते हैं। तो मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगी वर्षा जी, जो कि महाराष्ट्र से हैं, ये अपना एक्सपीरियंस हम सभी के सामने रखेंगी। ओम, हमने जो एक्सपीरियंस के यहाँ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो गुरु की कितने आज्ञा में रहते हैं और जो समझो अतिथि आते हैं उसका स्वागत किस तरह करते हैं, वो हमसे देखकर इतना आनंद हुआ कि हमारे पास शब्द भी नहीं है बच्चों का स्वागत करने के लिए। और स्कूल में हम जब पढ़ाते तो बच्चे हैं ना ऐसे पढ़ने से बोर हो जाते, तब धर्म जी ने वो बच्चों को कैसे गेम अटैच करना, कहा उसका मन लगाना है, धर्म जी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। दिनेश जी ने मंत्र का पाठन किया और जो टीचर आई, क्राफ्ट टीचर, उसने भी हमारे को जैसे क्राफ्ट कैसे बनाते, बच्चे ज़्यादातर क्राफ्ट के पीछे लगते, वही भी सिखाया। और अनुज ये मैडम ने भी हमें बोलने का एक्सपीरियंस कैसे पढ़ाते यही भी बताया। जब जो शिक्षक यहाँ पे आए सभी माननीय थे कि उसका शब्द नहीं है बोलने के लिए, इस बोलकर मैं अपने माजी को विराम देती, सभी को सादर नमस्ते। लेकिन हमारे लिए एक वाक्य है कि हम हिंदी ज़्यादा बोल नहीं पाते थे, क्यों कि
हमारी मातृभाषा मराठी है, इसीलिए धन्यवाद सब। वर्षा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ विभिन्न राज्यों की विभिन्न कल्चर्स का भी हमें एक संगम देखने को मिला। महाराष्ट्र इधर, उससे पहले हमने उत्तर प्रदेश से जो है हमारे बीच में अपना जो विजय जो है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो लगभग डिफरेंट क्षेत्रों का जो यहाँ पे आना हुआ और आपस में जो इन लोगों के इंटरेक्शंस हैं, मैं ये समझती हूँ कि जब ये वापस जाएंगे तो ये एक अपने कल्चर को आज जानते थे, मगर जब वापस जाएंगे तो कम से कम और 5 और कल्चर्स, शायद थोड़ी बहुत किसी ने आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज भी एक्वायर करी हो। आ गई है? कौन सी लैंग्वेज सीखी? मराठी? तो ये बहुत ही, मैंने जैसे कहा कि एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट में इन्होंने ये 10 दिन का शिविर जो है यहाँ पे अटेंड किया। और आप सभी की जानकारी के लिए, दिल्ली में क्योंकि जब ये आए थे, दिल्ली के कुछ अट्रैक्शंस होते हैं, हम तो शायद रोज़ उसी सड़कों से निकलते हैं तो हम वो अट्रैक्शंस भूल भी गए हैं। इंडिया गेट, रोज़ जब उसी सर्कल से निकलते हैं तो हमारा तो ध्यान भी नहीं जाता, अच्छा इंडिया गेट की तरफ भी देखना है। तो वो सारे ऐसे जो दर्शनीय स्थल जो कि किसी भी दिल्ली आने वाले को के लिए बहुत अट्रैक्शन का केंद्र होते हैं, उन सब पर कल इन लोगों ने विज़िट भी किया। तो जिसमें कि इंडिया गेट और वहाँ पर वॉर मेमोरियल जाने का इन्हें मौका मिला। वैसे भी 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस और हमारे स्वतंत्रता दिवस का समय है, तो इस समय वहाँ की चकाचौंध भी कुछ अलग ही मिली होगी देखने को। वेरी नाइस। तो एक अलग ही इस वक्त हम भी सब जानते हैं कि जब हम बाज़ारों में निकलें चाहे सड़कों पे निकलें, जो कि एक देशभक्ति का एक एनवायरनमेंट, एक जो एक अलग लहर हमें सभी को देखने को मिलती है, तो वो लहर थी और उसी लहर में इन्होंने भी कल काफ़ी इन्जॉय किया, ऐसा ही फीडबैक हमें मिला है। अब मैं चाहूँगी कि मैं मंच पर एक बारी बुलाना चाहूँगी आयुष को, आयुष अग्रवाल, जो कि उत्तर प्रदेश से ही हैं और इस कैंप में उन्होंने 10 दिन अपना अनुभव, कैसा रहा उनका अनुभव, आइए उनसे जानते हैं। ओम नमस्ते जी, मेरा नाम आयुष अग्रवाल है। मैं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का रहने वाला हूँ और मैंने बालवाड़ी प्रशिक्षण शिविर में बहुत कुछ मतलब सीखा है। और जो मैंने मतलब सीखा है वो मैं अपने क्षेत्र में जा कर के अपने यहाँ के मतलब बच्चों को शिक्षित करूँगा, उसके बारे में जानकारी भी दूंगा कि मतलब संस्कार कैसे सीखते हैं और हवन के बारे में खेल के माध्यम से और मतलब आर्ट के माध्यम से कैसे शिक्षा देनी है, इसके बारे में मैं जाकर उनको बताऊंगा। इसी बात को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ये जब इसका उद्घाटन कार्यक्रम किया था उसी समय ये तय हुआ था कि उस समय यहाँ पर हमने विभिन्न जो भी हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे को इंस्पायर करते हैं लगातार, उन सभी ने अपनी अपनी बात रखी थी, अपना वक्तव्य रखा था। और उस दिन ये बात तय हुई थी कि अब अगले कार्यक्रम में यानी इसके समापन वाले दिन हम सब नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ सुनाएंगे और आप लोग बोलेंगे। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में जो प्रमुख जो पार्टिसिपेशन है और जो स्पीकर्स हैं वो आपके ही ग्रुप के हैं, यानी कि वो सभी शिक्षक जिन्होंने कि 10 दिन इस प्रशिक्षण शिविर में शिक्षा प्राप्त करी। अब मैं अगला नाम उसी लिस्ट में से बुलाना चाहूँगी, अंकिता पाठक, कि वो आएँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अंकिता के बारे में मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगी, इनकी छोटी बच्ची है साथ में, कितने साल की है? 3+ यानी 3 साल की बच्ची इनके साथ है। इनका आप इस बात के लिए ज़रूर तालियां बनती हैं कि
इनका इतना कमिटमेंट था इस प्रोजेक्ट के लिए, इसमें आके शिक्षा इस शिविर को अटेंड करने के लिए, कि स्पेशल रिक्वेस्ट पे इन्होंने अपनी बेटी को शायद साथ रखा, या वो सुबह आती थी, अच्छा अभी भी साथ में ही है, तो वो साथ रही, मगर इनको ये था कि मैं ये कैंप मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो एक तो माता की ममता भी रही, मगर उसका जो नारी, क्योंकि हम कहते हैं ना, नारी तो कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। तो अंकिता से उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं। आप सभी को नमस्ते जी। मेरा नाम अंकिता है, मैं दिल्ली राज्य से आई हुई हूँ। मैंने ये पहला सिविल अटेंड किया, मैं कभी आज तक सिविल में गई नहीं थी। तो पहले तो मुझे बहुत डर लगा कि पता नहीं यहाँ क्या पूछेंगे, क्या क्वेश्चन करेंगे, पर यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे दिनेश आचार्य जी ने हमारी बहुत अच्छे से देख रेख करी और बहुत अच्छे से भोजन करवाया। जो भोजन हमें यहाँ प्राप्त हुआ वो शायद कहीं 5 स्टार होटल में भी हमें ये भोजन नहीं मिलेगा और हमारे घरों में भी नहीं मिलेगा, जो हमारे दिनेश आचार्य जी ने हमें यहाँ भोजन करवाई। और हमारे जो गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चे हैं, जब तक हम ये भोजन नहीं कर लेते थे तब तक वो बच्चे हम भोजन नहीं करते थे। और हमारे जितने भी टीचर हैं, जितनी भी माताएं हैं और जितने हमारे जो दिनेश आचार्य जी हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से हमें मंत्र उच्चारण के बारे में बताए, अपने वेद के बारे में बताए, अपने हवन के बारे में बताए, अपनी जो है आर्य समाज के बारे में बताए। आप सभी को सादर नमस्ते जी। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद अंकिता। और अब मैं अगला नाम लेना चाहूँगी, श्रद्धा आर्य, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। और मतलब आई थिंक हमारे इस कैंप के सबसे युवा वर्ग मैं कह सकती हूँ, सबसे कम एज की श्रद्धा ही थी। और क्योंकि कम एज है तो मैं ये भी कह सकती हूँ वो यूथ वाली एनर्जी भी श्रद्धा में बहुत रही। हर सब्जेक्ट में, हर किसी ट्रेनिंग में बहुत बढ़ चढ़ कर श्रद्धा ने भाग लिया। तो श्रद्धा अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करेंगी। श्रद्धा। ओम नमस्ते जी, मैं श्रद्धा आर्य उत्तर प्रदेश इटावा जिला से आई हूँ। मेरा अनुभव यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। मैं टीचर के एक मूड से तो नहीं, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि मुझे यहाँ टीचर मिलके इतना बड़ा टीचर का सिखाने को मौका मिलेगा कि टीचर बनना कैसे। टीचर तो सब बनते हैं, नॉर्मल टीचर सब है, ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ पे छोटा से छोटा हाई स्कूल का लिया, इंटर का लिया, सब कोचिंग देते हैं, सब पढ़ाते हैं। लेकिन टीचर का रोल क्या होता है, टीचर बना कौन होता है, टीचर के बच्चों के ऊपर अट्रैक्ट कैसे होता है, टीचर को क्या करना चाहिए, वो मुझे यहाँ आके मिला। यहाँ पर आकर सभी ने ये समझ लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं अकेला अपना आपको मेरे को मत दीजिए श्रेय। सभी ने अपना बेस्ट करने की कोशिश की। यहाँ पे अन्य प्रकार की हम लोगों को शिक्षा मिली है जो बेसिक हमें कॉपी से नहीं मिल सकती है, जो हम लोग किताबी शिक्षा हमको बिल्कुल नहीं दी गई है, हमें मिला है। तो मुझे अनुभव मिला है कि बच्चों को सिखाना कैसे चाहिए, बच्चों से सीखना कैसे चाहिए, बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करना चाहिए, बच्चों के जो अंदर भाव चलते रहते हैं उनको कैसे अपनाना चाहिए, हमने ये सीखा है। हम बच्चों को जोर ज़बरदस्ती से पढ़ा लेते हैं, मार के पढ़ाते हैं, कोई ज़बरदस्ती घर से भेजता है, लेकिन वो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। उनके ऊपर अब पढ़ाना चाहिए, लेकिन कैसे पढ़ाना चाहिए वो हमने यहाँ आके सीखा। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड का हमारा आर्ट का रहा, जो कि उषा में हमने किया है। सबसे इंटरेस्टेड क्लास रहा है हम लोगों का, सब ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी रही। जैसे दीदी ने बताया, वाई गॉड्स यहाँ पे सच में कि 5 स्टार होटल में इतना अच्छा खाना नहीं मिलेगा जो यहाँ पे मिला। यहाँ पे हमको हर एक वो शिक्षा मिली जो अन्य कॉलेज या अन्य वो गुरुकुल का या फिर अन्य कोई चीज़ में नहीं मिलेगा। और मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ सुनील भैया की कि उन्होंने हम लोगों को भोजन का बहुत से अच्छे से ध्यान रखा है। नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। और मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ से बाहर से आए हुए यहाँ मुझे सुबह हवन करने का मौका मिला। दिनेश सर ने मुझे बहुत अच्छे से हवन कैसे किया जाता है, हवन करते थे लेकिन हवन के बारे में नहीं मालूम था। हवन क्या है, क्यों करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन पूजा क्या है, इस वजह से मुझे। और सबसे बड़ी बात, हमारे धर्मवीर सर जो हम लोगों के व्यायाम शिक्षक हैं
और हम लोगों को उन्होंने व्यायाम के बारे में, पीटी के बारे में और सर्वांग सुंदर में कराटे, भाला, चाकी आदि की शिक्षा दी है। लेकिन हमारे पास समय कम था तो उन्होंने बेसिक सी चीज़ें हम लोग को थोड़ा बताने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो समय की वजह से मिल कम पाया। लेकिन ये समझ लो उन्होंने अपनी भाषा में अपने जो उन्होंने सीखा है बताने का पूरा प्रयास किया। इसी वजह से मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और मैं अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे को यहाँ पे भेजा, और मैम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया आपने। और सर ने भी हमारी बहुत हेल्प किया, मेरे को गुरुकुल खोलना था तो सर ने भी मेरे से कहा है कि वो ज़रूर होगा। इसी से सब हाथ जोड़ के सबका धन्यवाद करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने भी देखा कि जो मैंने कहा था वो एनर्जी लेवल आपको देखने को सभी को मिला होगा। अब मैं, क्योंकि ये जो पूरा शिविर था, मैंने जैसे बार बार कहा कि इसमें सभी का सहयोग, हमें ये प्रकल्प ही कुछ ऐसा प्रकल्प है जिसमें कि सभी के सहयोग से, सभी के सपोर्ट से, चाहे वो धन का सपोर्ट है, चाहे वो अपने समय का, चाहे वो अपने ज्ञान का, ये तीनों सपोर्ट जब मिलते हैं तो बालवाड़ी का बीज वृक्ष के रूप में सिंचित होता है। तो इस प्रकल्प में हमारे जो टीचर्स ने, जिन्होंने हमारा साथ दिया और अपना समय दिया, मैं एक बारी उनके नाम आप सभी के सामने और उनको भी आमंत्रित करना चाहूँगी कि एक बारी वो आएँ और हमारा एक धन्यवाद, जो कि ये टीम यानी कि जो शिक्षक हैं बालवाड़ी के, वो भी आपको आभार व्यक्त कर रहे हैं और हम एज अ टीम ऑफ बालवाड़ी प्रकल्प आपको वो धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगी, आमंत्रित करूंगी आदरणीय वीना आर्य जी का कि वो आगे आएँ। मैं ज्ञान माता जी का को कहूँगी कि पीत वस्त्र द्वारा उनका स्वागत करा दें और ये मग ये दे देना तुम, पहले पीत वस्त्र। जैसा कि अभी हमने जाना था कि न्यूट्रिशन, आहार और शाकाहार का क्या महत्व है, इन सब विषयों पर और भी अन्य कई विषयों पर जो कि आर्य समाज के सिद्धांत, आर्य समाज वो क्रांति है, वो विचारधारा है, उन सब पर लगातार एक मेंटर की तरह से, एक मार्गदर्शक की तरह से वीना जी का सहयोग हमें प्राप्त होता रहा है। अगला नाम मैं लेना चाहूँगी उषा रिहानी जी का। उषा रिहानी मैम भी, उनकी क्लास, मतलब आपको तालियां बता रही होंगी, ये वो क्लास थी जिसका इंतज़ार रहता था सभी को, क्योंकि फन वे में कैसे कुछ सीखते हैं, तो क्राफ्ट सीखा और कैसे वो मतलब कब वो कागज़ जो एक हाथ में मिलता है वो कब एक आर्टिस्टिक उसमें कन्वर्ट हो जाता है एक आर्ट में, वो शिक्षा, वो ट्रेनिंग इनको मिली। और डिस्प्ले के लिए यहाँ पर जो बच्चों ने सीखा है और बनाया है वो डिस्प्ले, यहाँ टेबल भी बाहर लगाया गया है, आप लोग जब जाएं तो ज़रूर उस पर एक बारी उसको देखते जाइएगा। धन्यवाद। दूसरा नाम डॉक्टर उमा शशि दुर्गा जी, आज किसी कारण से वो हमारे साथ आ नहीं पाई हैं। उन्होंने क्योंकि वो खुद हिंदी की प्रोफेसर रही हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने हिंदी व्याकरण, लेखन, इन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर बच्चों को अपना शिक्षा प्रदान करी। नीरज मेहंदीरथा मैम, मैं उनका इनवाइट करना चाहूँगी। ये भी हमारे इस पूरे ग्रुप का एक वो पिलर हैं जो बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों पर ही अपना समय देता है। और यहाँ पर मैं और एक शेयर करना चाहूँगी कि शादी खामपुर महर्षि दयानंद स्कूल, जिसकी कि मैडम प्रधानाचार्य हैं, इन बच्चों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए उस स्कूल को चुना गया था और इन सभी शिक्षकों ने अपना कुछ समय वहाँ व्यतीत किया और एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग का भी एक्सपीरियंस वहाँ पर इन्हें मिला। तो इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ शादी खामपुर स्कूल की पूरी प्रबंधन का और मैम का और मैम के पूरे स्टाफ का। थैंक यू सो मच। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी मंच पर अंजलि कपूर जी को, जिनको हमने अभी सुना भी,
और ग्रूमिंग की क्लासेस, व्यक्तित्व निर्माण की जो ट्रेनिंग और उसके ऊपर जो डिस्कशन, और ये भी बहुत खेल खेल में मैम ने सिखाया, क्योंकि मैं देखती थी अक्सर उसमें ग्रुप डिस्कशंस, रोल प्लेज और उस तरीके के काफ़ी एक्टिविटीज़ के माध्यम से इन बच्चों, इन सभी जो ट्रेनीज़ हैं इनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया गया। तो उनका स्वागत। मैं मिसेस सरदाना जी से निवेदन करूंगी कि स्वागत के लिए एक बारी मैम का। इसी श्रृंखला में हमारे साथ रोज़ी आहूजा जी भी जुड़ी, वो आज किसी कारण से यहाँ पर नहीं हैं। उन्होंने भी बेसिक टीचिंग स्किल्स, क्योंकि वो एक स्कूल बैकग्राउंड से ही आती हैं, तो क्लासरूम टीचिंग और जनरल अवेयरनेस पे उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया। सुरेंद्र कुमारी थी, सुरेंद्र कुमारी जी ने भी अपना समय दिया। मिसेस गीतिका, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आई और उन्होंने भी अपना समय दिया और इन बच्चों में मोटिवेशन को भरा। दीपिका भाटिया जी ने भी आज सेशन लिया, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, किसी कारण से अब वो शाम में इस कार्यक्रम में नहीं हैं, मगर उन्होंने बच्चों को न्यूट्रिशन, वो आहार के ऊपर वो आज हम कुछ अपने ऐसे फूड के ऐसे आइटम्स हैं जिनको भूल गए हैं, उस अनाज को, तो उन सब के बारे में इनको, क्योंकि कुपोषण एक ऐसा वी कैन से मैल न्यूट्रिशन, वो एक इस एरियाज़ में, जिन एरियाज से ये लोग सब आते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमने उस सब्जेक्ट के ऊपर दीपिका भाटिया जी न्यूट्रिशनिस्ट का इन लोगों के साथ ट्रेनिंग सेशन रखा। धर्मवीर जी और दिनेश आचार्य, मैं इन दोनों को मंच पे बुलाना चाहूँगी और मैं माननीय सतीश चड्ढा जी से और सुरेंद्र आर्य जी से निवेदन करूँगी कि इन दोनों का सम्मान और इनका उत्साह और भी बढ़ा रहे, उसके लिए एक बारी सर आए। उन दोनों ने यज्ञ प्रशिक्षण, संध्या, हवन, मंत्र पाठ, जो कि अभी आपके सामने रखा गया, मंत्र पाठ का इनके साथ में इनको शिक्षा और इनको ट्रेनिंग दी। उसके साथ साथ व्यायाम, शारीरिक शिक्षा, सेल्फ डिफेंस, ये सभी जो स्किल्स हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ह्यूमन स्किल्स हैं, इन सभी पर जो है वो लगातार 10 दिनों तक इन्होंने अपना समय देकर और उसके लिए इन बच्चों को पूरी तरीके से ये बालवाड़ी के शिक्षक अब प्रशिक्षित हो गए हैं कि ये अपनी बालवाड़ी, अपने सेंटर में जाकर एक कंप्लीट पैकेज की तरह, क्योंकि ये मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि बालवाड़ी प्रकल्प वो प्रकल्प है जिसमें कि जो आर्मी है ना, वो सिंगल मैन आर्मी है। सो इट इज़ लेड बाय वन पर्सन। वो जो टीचर वो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो टीचर एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं हो सकता है, उसे सभी सब्जेक्ट्स में निपुण होना है। इसीलिए जो हमारा एक्सपर्ट्स का पैनल था वो इन सभी पहलुओं को नज़र में रखते हुए बनाया गया, ताकि इनके पास वो सारी स्किल्स, जिससे कि अपने बालवाड़ी केंद्र का, अपनी उस संस्कारशाला का संचालन बिल्कुल बिना किसी मैं ये कह सकती हूँ बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रिसोर्स की कमी को फील किए कर सकें। उसके लिए हमारे इस पूरे मंडल ने, हमारे इस पूरे शिक्षक मंडल ने और हमारे सुझाव जो रहे मार्गदर्शक मंडल, इन्होंने इन सभी के बीच उन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना सेशंस रखे। अब आपके सामने अगली प्रस्तुति है एक भजन की, जो कि इसी प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत इन्होंने सीखा। जो शिक्षक आए थे उन्होंने एक भजन को तैयार किया और आपके सामने उसी की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी उस ग्रुप को, जो कि दिनेश जी के निर्देशन में आपके समक्ष इस भजन की प्रस्तुति देंगे। जोरदार तालियों के बीच, क्योंकि आपकी ये तालियां इनका उत्साह बढ़ाएंगी। मैंने जैसे आपसे कहा था कि वो पहला दिन था जब अपने शब्दों को ठीक से पिरो के एक सेंटेंस में रखना थोड़ा सा इन्हें मुश्किल लग रहा था, और आज मंत्र पाठ हो, भजन हो या फिर अपने किसी भी विषय की जानकारी हो जो इन्हें दी गई, इनकी फ्लुएंसी हम सभी देख पा रहे हैं। तो अब आपके सामने अगली प्रस्तुति भजन।
दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। भूल चुके थे राह को जो हम वो दिखलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। घोर अंधेरा जग में छाया, नजर नहीं कुछ आता था। माना माना की ठोकर से जब ठुकराया जाता था। आर्य जाति सोई पड़ी थी, घर घर अलग जगाता था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। बट गया था टुकड़े टुकड़े भारत देश जगीरों में। शासन करते लोग विदेशी, जोश नहीं थी वीरों में। भारत माँ को मुक्त किया था, जकड़ी हुई जंजीरों ने। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। जब तक जग में चार दिशाएं कुदरत के ये नजारे हैं। सागर नदियाँ अंबर धरती जंगल के ये नजारे हैं। पथिक रहेगा नाम जगत में जब तक चांद सितारे हैं। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। तालियों में थोड़ी सी कमी है। जी, तो आपने देखी ये सुंदर प्रस्तुति और मैं मतलब ये मान सकती हूँ कि आप में से बहुत लोग यही सोच रहे होंगे कि सच में 10 दिन की तैयारी में, और ये 10 भी नहीं, शायद लास्ट में कुछ 4 या 5 दिन की तैयारी का ही ये हमारे सामने इन्होंने जो ये प्रस्तुति दी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब मैं अपने जो एक्सपीरियंसेस का सिलसिला हम यहाँ पर कर रहे थे, हमारे एक्सपीरियंस शेयर हो रहे थे जो कि इन्हीं शिक्षकों द्वारा जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसी क्रम में अब मैं अगला नाम लूँगी और मंच पर आमंत्रित करूँगी निशा कुमारी, जो कि झारखंड से हैं। ये अपना एक्सपीरियंस हम सभी के बीच में रखेंगी कि इन्होंने इस 10 दिन के अपने कैंप में क्या पाया और उसके बाद इनका क्या संकल्प है। ओम सभी को नमस्ते जी। मेरा नाम निशा कुमारी, मैं झारखंड राज्य से आई हूँ। मैं श्रीमती भारती आर्य बलवाड़ी केंद्र के शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। आदरणीय विद्वानगण, शिक्षकगण, आचार्यगण, माताएं एवं गुरुकुल से आए हुए मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई एवं बहनों एवं इस शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में आए हुए सभी शिक्षकगण, सभी को मैं आदर स्वागत करती हूँ। मैंने इस बलवाड़ी के शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में जो कुछ भी सीखा, मैं उस विषय में कुछ अपनी अनुभव शेयर करने आई हूँ। मैं बलवाड़ी तो 3 सालों से चला रही हूँ, जिसमें मैं बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ, पर मैं वे लोगों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही दे पा रही थी। जो किताब में लिखी हुई है, मैं उसी ज्ञान को बच्चों तक
पहुंचा पा रही थी। बहुत से ऐसे बातें थे जिन्होंने हमने यहाँ आकर के माताएं से, शिक्षकगण से आकर के सीखी। बहुत ही अलग अलग तरीके से, बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ की शिक्षकगण ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभावित किए और बहुत ही अच्छी अच्छी ज्ञानें दिए। हम लोगों ने चाहेंगे कि हमारे बच्चे, जो कि हम यहाँ से जो सीख के जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी हमारे इसी तरह, जिस तरह मैं यहाँ के शिक्षकगण से प्रभावित हुई, उसी तरह हमारे भी बच्चे प्रभावित हों। हमारे बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं होती है, कभी कभी खेल भी ज़रूरी होती है, कभी कभी योगा, व्यायाम, कभी कभी बौद्धिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। बहुत से ऐसे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि हम अपने को स्वच्छ कैसे रखें। सबसे ज़रूरी है, अभी के मामले में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को स्वच्छ रहना, क्योंकि अगर वे स्वच्छ रहेंगे, वे मानसिक रूप से सभी तरह से स्वच्छ रहेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से रहेंगे, तो ही वे अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई में ध्यान दे पाएंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर पाएंगे और मन भी लगा पाएंगे। व्यायाम के माध्यम से हमारे धर्मवीर आचार्य जी ने हम लोगों के बहुत ही अच्छे अच्छे व्यायाम के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने खेल के माध्यम से बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करना है, खेल के माध्यम से बच्चों को कैसे पढ़ाना है, वे भी उन्होंने बताएं, जिसमें हम लोगों ने बच्चों को खेल के माध्यम से भी पढ़ाना सीखा है। और दिनेश आचार्य जी, जिन्होंने हमें मंत्र का उच्चारण, सही उच्चारण करने के लिए बहुत ही प्रयास के साथ हम लोगों को सिखाया, जो कि हम लोगों ने मंत्र का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते थे, वो ये हम लोगों को दिनेश आचार्य जी ने सिखाया, जिसके लिए मैं बहुत आभार। उषा मैडम, जिन्होंने क्राफ्ट के माध्यम से हम लोगों को बच्चों को कैसे प्रभावित करना है, बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है क्राफ्ट के माध्यम से, उसके बारे में उषा मैडम ने हमें बताया। सभी बच्चों को मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं यहाँ से जाने के बाद सभी बच्चों को अच्छे तरीके से ज्ञान दे करके, संस्कारित करके एक अच्छे मनुष्य बना सकूँगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, सभी को नमस्ते जी। धन्यवाद। निशा कुमारी झारखंड से आई हैं ये, और इन्होंने अपने 10 दिन के इस शिविर में जो सीखा, आपके सामने, सभी के सामने उसका एक्सपीरियंस रखा, और आप सभी देख सकते हैं कि वो जो कॉन्फिडेंस है, वो आवाज़ में, वो शब्दों में, ये कॉन्फिडेंस हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है कि जब वहाँ बालवाड़ी में, जब ये शिक्षिका वहाँ खड़ी होगी और वहाँ इनकी आवाज़ कैसे गूंजेगी और कैसे हमारी शिक्षा और हमारे संस्कारों का प्रसार उन क्षेत्रों में बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि बालवाड़ी वो बीज है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, बहुत बिल्डिंग होती हैं इंस्टीट्यूशंस की, बट आई कैन से दैट फ्यूचर इज़ बीइंग बिल्ड हेयर। सो ये फ्यूचर को बिल्ड करने वाली बिना बिल्डिंग की एक संस्कारशाला है। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर जो अभी उपस्थित हैं, उनमें से बहुत से लोग खुद इस पूरे 10 दिन के शिविर का भाग रहे, यहाँ पर आए। ये मैं अपने बालवाड़ी के प्रकल्प के लिए भी कह सकती हूँ। बालवाड़ी का प्रकल्प, जो कि अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के हमारे उन प्रेरक, जो इस संस्था के इसको मूल स्वरूप देने वाले वो प्रेरक व्यक्तित्व, जहाँ से वो शुरू हुआ, और आज इस प्रकल्प की जो खुशबू है और इसकी जो मजबूती और इसका जो प्रकाश है, वो अमेरिका तक पहुँच चुका है। और इसी कारण आज इस हमारी बैठक में और आज के हमारे इस कार्यक्रम में प्रगति यूएस जो स्कॉलरशिप, एक प्रोजेक्ट हमारा अमेरिका की टीम द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसके हमारे जो बहुत पिलर के रूप में वहाँ पर हमारे साथ जो हमें सहयोगी हैं वो जुड़े हैं आज के इस जूम मीटिंग में, और जूम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में, जिसमें भूषण वर्मा जी और देव महाजन जी, ईश्वर जी तथा अन्य यूएस की टीम, और अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के जनरल सेक्रेटरी खट्टर जी भी आज जूम से ही इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनका भी स्वागत। और हम इन सभी का वक्तव्य भी अगर टेक्निकली आई होप कि थिंग्स आर ओके, हम उनका वक्तव्य भी सुनेंगे। तो अभी इन सभी के लिए और आप सभी के लिए वो छोटी छोटी सी वो झलकियाँ, वो एक वीडियो के रूप में आप सबके सामने। वो
तुम्हारे क्लास में आएंगे उसको ऐसा बच्चा बना करके भेजना हमने कि वो उसको ये पता लग जाए मेरे देश के लिए क्या ठीक है क्या गलत है। मैं संकल्प लेती हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे आ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं एक बहुत ही अच्छे संस्कार और बहुत ही अच्छे गुण देने की अंतिम प्रयास करूँगी। मुझे यहाँ पे बच्चों के बारे में कैसे सिखाना चाहिए, किस तरीका अनुभव होना चाहिए, टीचर्स को कैसे रहना चाहिए, टीचर्स का बर्ताव कैसा होना चाहिए, ये सिखाया गया। यहाँ से मैं जो शिक्षा लेके जा रही हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको देने का प्रयास कर सकूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि अपने सेवा भाव के साथ अपने बालवाड़ी केंद्र को आगे बढ़ाऊंगा और वह बालवाड़ी हमारे जीवन से आगे बढ़ करके संस्कार, संस्कृति, सभ्यता को लेकर आगे हमारे बच्चे बढ़ेंगे। संकल्प लेके जाएंगे हम वहाँ पे वेदों का ज्ञान और प्रचार प्रसार अच्छे से करेंगे, आर्य समाजों के संस्कार और इसके पे चलाएंगे। मैं यहाँ से संकल्प लेके जा रही हूँ कि जो कुछ भी मैंने यहाँ अपने गुरुजनों से सीखा है वो अपने बालवाड़ी के सभी बच्चों को सिखाऊंगी। आर्य समाज में आने से पहले इतना सब कुछ नहीं जानती थी, लेकिन आर्य समाज में जब से आई हूँ इन 10 दिनों में यज्ञ कैसे करते हैं, वेद क्या होता है और वेदों के बारे में कैसे ज्ञान देना है अपने बच्चों को आंगनवाड़ी के, तो बस मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने महाराष्ट्र में अपने गांव में जाकर बच्चों को यही ज्ञान दूंगी कि वेद पढ़ो, बड़ों का सम्मान करो और सबका आदर करो। इस 10 दिन के ट्रेनिंग में मैं यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा अनेक विषयों का अध्ययन किया और मैं चाहता हूँ कि इन जो अध्ययनों का मैं संग्रह किया हूँ मैं जाकर अपने राज्य में इन संग्रहों को विस्तृत रूप से अपने बच्चों को बता सकूं। मैं यहाँ बहुत कुछ सीखी हूँ और मुझे यहाँ बहुत श्रद्धापूर्वक से सिखाए गए हैं। इसे मैं अपने गांव में जाकर सभी बच्चों को बालवाड़ी केंद्र से सभी कुछ शिक्षा देना चाहती हूँ और मैं दृष्टि की ओर से आर्य समाज किस तरह आगे पद पे है इसी तरह मैं अपने बच्चों को ज्ञान दूंगी। जिसमें हमने सीखा कि हमको साफ सफाई, कपड़े पहनना, नाखून काटना, बोलने के तरीके, उठने बैठने से लेके हर चीज को आज हमने एक नाटक में दिखाया है किस प्रकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रेष्ठ शिक्षक बालवाड़ी में आने वाले बच्चों का जीवन का निर्माण कर सकता है और उनको आर्य समाज स्वामी दयानंद के विचार और आर्य समाज की विचारधारा से जोड़ करके श्रेष्ठ उनको बना सकते हैं। तो आप सभी ने देखा कि 10 दिन के इस शिविर में हमने कोशिश करी कि उस हर सब्जेक्ट को टच किया जाए और जैसा मैंने कहा कि आज यहाँ से शिक्षक नहीं वो सोल्जर्स की तरह से वो सिपाही बनकर जा रहे हैं क्योंकि उनके पास अब शिक्षा और संस्कार दोनों के वेपन उनकी तरकश में जैसे कहते हैं ना वो तीर है शिक्षा का भी और संस्कार का भी। और जब आपके पास संस्कार और शिक्षा दोनों होते हैं तो काम फिर आप जो करेंगे वो कंस्ट्रक्टिव ही होगा, वो समाज कल्याण का ही होगा। मैं इसी श्रृंखला में अब आमंत्रित करूंगी धर्म प्रकाश को जो कि बिहार से आए हैं
और उन्होंने भी इस 10 दिन के इस कैंप में अध्ययन किया और शिक्षा प्राप्त करी। आइए तो सुनते हैं इनके एक्सपीरियंस। ओम, सभी को सादर नमस्ते जी। मैं धर्म प्रकाश, महुआ, वैशाली जिला, बिहार से करीब 9 प्रशिक्षक यहाँ आए हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, और उसमें से एकमात्र मैं वैशाली जिला से, वो भी लड़का हूँ, और बाकी सब जितने भी आए हैं सब मेरे साथ महिला हैं जो अपने क्षेत्र में जा कर के कार्य करेंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है यहाँ आने के बाद। यहाँ जब मैं अपने घर से चला तो केवल यही भाव था कि मैं जा रहा हूँ, वहाँ कुछ सीखूंगा और उसे अपने जीवन में लाने का प्रयास करूँ, केवल यही भाव था। और दूसरा भाव ये था कि मैं समाज में कार्यरत हूँ, तो मैं समाज में कैसे लोगों को बताऊँ इन बातों को। लेकिन जब मैं यहाँ आया और अपने उन गुरुजी को मैंने देखा, ऐसे गुरुजी आए, ऐसी माताएं आई हैं जो वयोवृद्ध हो चुकी हैं, रिटायर हो चुकी हैं, और वो लोग आकर के हम लोगों को पढ़ा रही हैं। उनसे हमें अपने जीवन में शिक्षा ये लेनी है कि आप कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकते हैं। आप किसी भी अवस्था में हो, यदि आपके अंदर ज्ञान है, विवेक है, तो आप अपने जीवन में अपने बच्चों को कहीं भी दे सकते हैं। स्वाध्याय करने का भाव यहाँ से मिला है कि आप स्वाध्याय अपने जीवन में कीजिए। तो स्वाध्याय के प्रकल्प में एक पुस्तक मुझे पढ़ने को मिला है, सत्यार्थ प्रकाश। उसमें दूसरे सम्मलास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक बात लिखी है, छोटा सा वाक्य है, उसमें लिखा है उन्होंने, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। तो 2 बातों को छोड़ देते हैं, माता को भी छोड़ देते हैं और पिता को भी छोड़ देते हैं। जो तीसरा भाग है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है आचार्य, और हम सब लोग आचार्य बन करके अपने बच्चों को दें। तो आचार्य का क्या अर्थ है? आचार्य का अर्थ है जो अपने आचरण में, अपने व्यवहार में लाए और उसके द्वारा अपने बच्चों में दे, है ना। लोग ज्ञान विवेक तो बहुत दे रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूलें चल रही हैं। बालवाड़ी तो हमारा ये प्रकल्प है आर्य समाज का, वैदिक सिद्धांतों का, लेकिन हमारे यहाँ एकल विद्यालय भी चलती है। हिंदू सभा की ओर से एकल विद्यालय चलती है, सरकार की ओर से बालवाड़ी चलती है, लेकिन उनके बच्चों में मैंने ये संस्कार संस्कृति नहीं देखी है, केवल पढ़ना फिर अपने घर चले जाना, यही मैं देखता हूँ अपने समाज में। लेकिन यहाँ से जो मैं संकल्प ले रहा हूँ, मेरा ये संकल्प है कि मेरे विद्यार्थी कभी भी अवगुणी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, मैं ऐसा संकल्प लेता हूँ। और मेरे विद्यार्थी यज्ञ को अपने जीवन में अपनाएंगे, शाकाहार को अपनाएंगे, ये निश्चित मैं कह करके जाता हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ अपने विद्यार्थियों को जोड़ दूंगा और अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति सजग और संबल बनाऊंगा, वो अपने देश के लिए काम कर सके, और ये भाव मैं निश्चित तौर से अपने विद्यार्थियों को दूंगा। और यहाँ मुख्य रूप से मैं जब यहाँ आया, मैं भ्राता श्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा है, कोई भी शंका हो हमारे बीच में, किसी भी प्रकार का कार्य हो, चाहे वो 1 बजे रात में क्यों ना हो। परसों की बात है, एक बहन हमें फ़ोन की कि मेरे यहाँ पानी नहीं है, क्या व्यवस्था होगी, कल हम कैसे जाएंगे। और मैं देखा भ्राता जी बहुत गहरे नींद में थे, और जब उन्हें बताया गया वो तुरंत उठे और तुरंत वहाँ संकल्प किया। तो सुनील कटारा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। और इसी बातों को मैं रखते हुए सभी ब्रह्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने भोजन बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है और अपने कार्य को भी उन्होंने किया है। धन्यवाद, आभार, ओम शांति। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी विनय आर्य जी को, जो कि अपना वक्तव्य से हम सभी को संबोधन करेंगे, और अन्य जो कि हमारी यूएस की टीम है उनका भी स्वागत करेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ विनय आर्य जी को। धन्यवाद जी। मैं अभी जो हमारे एक सज्जन हैं जो अभी जिनका परिचय भी दिया है ना यूएस टीम का, उनमें से हमारे बीच में इस समय जुड़े हुए माननीय देव महाजन जी और भूषण जी जो
ह्यूस्टन से हैं, उनके माध्यम से एक सज्जन हैं जिनका नाम है ईश्वर सिंह आर्य जी। अगर मेरी बात सुन रहे हो या यहाँ पर जुड़े हो तो उनको ना आप जरा स्पॉट कर देना जरा, ईश्वर सिंह जी को, जो ह्यूस्टन से हैं। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी। भाई साहब और इनकी श्रीमती जी मुझे ह्यूस्टन के महासम्मेलन के अवसर पर मिले थे पिछले साल। उन्होंने सिंपल सी बात पूछी कि आप कौन कौन से कार्य कर रहे हैं वो बताइए। मैंने उनसे थोड़ी सी चर्चा की, हम ये कार्य कर रहे हैं, हम ये कार्य कर रहे हैं, हम ये कार्य कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। लेकिन उनको जब बालवाड़ी के प्रकल्प के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही बेहतर प्रकल्प है, आप इसको बहुत ज़्यादा गति से आरंभ करें। और मुझे लगता है कि हमारी गति में कमी रही है। उन्होंने तो पिछले साल से मुझे ये कहा, और जब वो दिल्ली आए थे, आदरणीय उनकी श्रीमती जी भी साथ में आई थी, तो दिल्ली आकर के कहा था कि आप इस प्रकल्प को जितनी जल्दी हो सकता है आरंभ करें, मैं आपका इसमें भरपूर सहयोग करूंगा। तो आज उनके विशेष सहयोग से और आर्य प्रगति यूएसए, जिसके मेंटर हैं आदरणीय देव महाजन जी और श्रीमान भूषण वर्मा जी, एक बार आप उनको स्पॉटलाइट कर दीजिएगा कृपया, कम से हम सब लोग उनके दर्शन कर सकें। सभी बच्चे जो यहाँ पर उपस्थित हैं, देव महाजन जी को एक बार करिएगा, देव जी को। हाँ देव जी नमस्ते। शायद मेरी आवाज़ ठीक से नहीं जा पा रही, मैं क्षमा चाहूँगा, कुछ ना कुछ समस्या रहे, इंडिया में नेट की समस्या कहीं ना कहीं आ जाती है। माननीय देव जी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आरंभ किए हैं। मैं थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी जरूर देना चाहूँगा। जब आज से 24 साल पहले भूकंप आया था तमिलनाडु के अंदर, तो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट आपने आरंभ किया था, जीवन प्रभात, अनाथ बच्चों के लिए बहुत बड़ा केंद्र। अमेरिका से आकर के यहाँ पैसा देकर के जमीन खरीद करके उसके ऊपर भवन खड़ा करना और उसके ऊपर अनाथालय शुरू करना, और तब से ही आप निरंतर इन कार्यों से जुड़े रहे। बाद में आपने एक नया प्रोजेक्ट हम सबके भारत के पढ़ने वाले बच्चों के लिए लॉन्च किया, जिसमें आदरणीय देव महाजन जी और श्रीमान भूषण वर्मा जी मुख्य रूप से उसमें उनकी जो सोच थी वो काम कर रही थी। और आपको जान के प्रसन्नता होगी, 12वीं पास जो बच्चे हैं उनको आगे की पढ़ाई के लिए लगभग पिछले साल आपके आशीर्वाद से 45 लाख रुपए की छात्रवृत्तियां दी गई हैं। और इस साल उन्होंने इसी प्रक्रम से लगभग अनुमान है लगभग 70 लाख रुपए की छात्रवृत्तियां उनके माध्यम से इस वर्ष दी जाएंगी, जिसकी परीक्षा हो चुकी है। और इसके बाद ये तीसरा प्रोजेक्ट है बालवाड़ी प्रकल्प, जिसकी प्रेरणा, और मैं ये बार बार कहूंगा कि हम तो चाहते थे करना, पर उनके ज़्यादा एक तरह से इच्छा शक्ति के कारण से हमने इसको और जल्दी, जितना हम शायद और लेट हो सकते थे, पर उनकी इच्छा शक्ति ने हमें प्रेरित किया और हम आज इस प्रकल्प का आज यहाँ पर पहला प्रशिक्षण शिविर हमने इस वर्ष का लगाया है। तो ये हम सब इनका सबसे पहले तो मैं आभार करता हूँ माननीय ईश्वर सिंह जी का, माननीय महाजन साहब का और भूषण जी का। और आज हमें प्रसन्नता ये है कि हमारे चेयरमैन महोदय, अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के अध्यक्ष महोदय श्रीमान SK आर्य जी, सुरेंद्र कुमार आर्य जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किन्हीं कारणों से वो यात्रा में है तो वह इस समय शायद वीडियो नहीं होगा, लेकिन हम उनका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए एक बार आभार व्यक्त करते हैं और तालियां द्वारा उनका अभिनंदन भी करते हैं। और अमेरिका में इस समय हैं हमारे खट्टर साहब भी इस समय, तो वो भी इस समय जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सभी को जो जुड़े हुए हैं मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। शिविर लगा तो एक बार मैं चाहूँगा कि भाई उनका आशीर्वाद इन सभी बच्चों को मिले जिन्होंने संकल्प लिया है कि वो 15 अगस्त से जाते ही 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद, मैं नहीं कहता हूँ, अपनी बालवाड़ी शुरू कर देंगे। और एक ये नया आंदोलन है, एक तरह से ग्रामीण अंचल में शिक्षा के प्रचार प्रसार का बड़ा आंदोलन है। तो मैं सभी सहयोगी मानवों को, सहयोगी बंधुओं को बहुत बहुत आभार करता हूँ और धन्यवाद करूँगा। तो मैं अब और अधिक अभी देर ना करता हुआ मैं चाहूँगा हमारे जो SK आर्य जी, जो कि चेयरमैन है अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के अध्यक्ष हैं, उनका संक्षिप्त आशीर्वाद बच्चों को मिल सके। हमारा प्रयास था, लेकिन दूरियां इतनी ज़्यादा थी, गुड़गांव से यहाँ आ पाना खासकर इस मौसम में बड़ा कठिन काम था। तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द उनके हम इस अवसर पर हम सभी बच्चे सुनेंगे। मैं उनके बारे में इतना ही कह सकता हूँ, दयानंद सेवाश्रम संघ आज जो कार्य कर रहा है दूर दराज के क्षेत्रों में मजबूती से, सबलता से, उसके पीछे उनकी सोच, उनका साधन, उनका आशीर्वाद हमें बहुत बड़ा संबल प्रदान करता है। एक दिन बच्चों ने दिल्ली को घूमा, बताया था अभी आपने, कैसा अनुभव रहा आपका? सबसे अच्छा क्या लगा? इंडिया गेट। सच बात यह कि देखा ही वो है। लाल किला देख नहीं पाए तो इंडिया गेट ही अच्छा लगेगा, हैं?
अच्छा 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 अच्छा, शादी खामपुर का स्कूल भी बहुत अच्छा लगा है जी, इसके लिए भी धन्यवाद। मैडम नीरज जी यहाँ पर बैठी हैं, बहुत आभार है, धन्यवाद। बच्चों ने वहाँ क्लास का भी अनुभव किया, बच्चों ने वहाँ क्लास भी ली, क्लासरूम में जा करके इनकी जो एक हमने असेसमेंट करनी थी बच्चों की, वो भी उसी स्कूल में आपकी टीचर्स के माध्यम से हुई है, और वो नंबर भी जब फाइनल शीट आएगी ना, आपको पता लगेगा किसने कैसी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन मैं इस बात को लेकर के प्रसन्न हूँ, पहले दिन जो बच्ची यहाँ पर खड़े होकर के भी हिचक रही थी, आज यहाँ पर भाषण दे रही हैं सारी बेटियाँ। हाँ जी, सब तैयार हो कि नहीं बोलने के लिए? सारे मोदी जी की तरह भाषण दे लोगे कि नहीं दे लोगे? पक्की बात है ना? मैं देख लो, अब ये फर्क आया 10 दिन के अंदर। तो मुझे लगता है कि हमारा ये शिविर इस रूप में सफल है, और अगर ये बेटियां जाकर के जहाँ जहाँ पर जा रही हैं, जहाँ जहाँ इनकी बालवाड़ियाँ लगेंगी, मैंने पिछले जो उद्घाटन समारोह हुआ था, आप सबसे निवेदन किया था, ध्यान है? कुछ बड़ों के लिए कुछ निवेदन किया था मैंने। आज भाभी जी बैठी हैं, वीना जी, क्या निवेदन किया था जी? मैंने कहा था बालवाड़ी टूरिज्म बनाओ, अब शिमला मनाली कुल्लू घूमने मत जाओ, जाना है तो बालवाड़ियाँ घूमने के लिए जाना। 3 बहनों का टूर बनाओ, बालवाड़ियाँ जाएंगे, 7-8 बालवाड़ियाँ, एक एक दिन हर बालवाड़ी में रहो, उन्हीं के घरों में रहें, वहीं एक अलग भारत देखने को आपको मिलेगा। सच बात कहता हूँ, शिमला मनाली में नकली भारत है, असली भारत जाना है ना, झारखंड में इनके घर पे, आसाम में, नागालैंड में, मध्य प्रदेश में इनके घरों में चला जाना, आपको असली भारत देखने को मिल जाएगा। असली भारत देखना चाहते हो? और ये भी गारंटी देता हूँ, शिमला में होटल मिलेगा 10,000 रुपए का, यहाँ पे आपका रहना खाना फ्री। ठीक है जी, तो मुझे लगता है एक नई शुरुआत हमारी होने जा रही है। जी ओके है जी, कर दीजिए माननीय एस के आर्य जी। अच्छा, आवाज आ रही है? ठीक है जी, सभी को मेरा सादर नमस्ते। नमस्ते जी। प्रिय प्रशिक्षार्थियों, आज जब हम इस परिवर्तनकारी यात्रा के समापन पर एकत्रित हुए हैं, तो मेरा हृदय गर्व और आशा से भरा हुआ है। आप हमारे महान राष्ट्र के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों से आए हैं, और आज आप यहां से केवल शिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान, मूल्यों और परिवर्तन के ध्वजवाहक के रूप में जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में आपने आर्य समाज के सिद्धांतों और आदर्शों में खुद को डुबोया है, और आपने यह सीखा है कि कैसे हमारे समाज में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों का मुकाबला किया जाए। आपने न केवल शिक्षा प्राप्त की है, बल्कि संस्कारों को भी आत्मसात किया है, जो आपको और आपके छात्रों को मार्गदर्शित करेगी। जिस बालवाड़ी केंद्र में आप सेवा करेंगे, वह केवल एक शिक्षण स्थल नहीं है, यह एक बीज है, एक मौलिक इकाई है, जो एक बड़े संस्थान में परिवर्तन होने की क्षमता रखती है, और आपके समुदायों में ज्ञान और धार्मिकता का प्रकाश फैलाती है। जब आप अपने क्षेत्रों में लौटेंगे तो याद रखें कि अब आप एक उज्जवल भविष्य के निर्माणकर्ता हैं। जिन बच्चों और परिवारों को आप अपने कार्य से स्पर्श करेंगे, वे आपके द्वारा स्थापित मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे, और इस तरह एक सकारात्मक परिवर्तन की लहर पैदा होगी। मैं आपके भविष्य के कार्यों के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप समर्पण के साथ सेवा करें, विश्वास के साथ प्रेरणा दें, और करुणा के साथ नेतृत्व करें। आपका कार्य केवल महत्वपूर्ण ही नहीं, यह हमारे राष्ट्र के भविष्य के लिए अनिवार्य है। पुनः आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, और आपका आगे का सफर सफलता और संतोष से भरा हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीमान सुरेंद्र कुमार आर्य जी का। व्यस्ततम समय में से
कुछ क्षण निकाल करके हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और विशेषकर बालवाड़ी के शिक्षकों को आगे के अपने बालवाड़ी के शिक्षण जीवन की भी अपनी शुभकामनाएं अर्पित की हैं। मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। और आज नील फाउंडेशन जो माननीय एस.के. आर्य जी का एक संस्थान है जिसके जो सेवा कार्य निरंतर करता हूं, उनके माध्यम से देख भाई ये बैग भी आप सभी को जितने भी शिक्षक हैं बैग भी आप सभी को दिया जा रहा है। तो मैं इस सारी इसमें और साधन भी हैं, कुछ चीज़ें भी हैं, वो सभी आपके लिए माननीय एस.के. आर्य जी की तरफ से दी जा रही हैं। मैं उनका आप सभी की ओर से बहुत बहुत आभार करता हूं। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम चाहेंगे कि हो सकता है कल आपकी उनसे भेंट भी हो जाए, तो हमने प्रयास किया कि कल आप सब उनसे मिल भी सकें। तो मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में चाहूँगा कि हम अमेरिका से जो हमारे प्रेरणा स्रोत जुड़े हुए हैं उनका भी हम कुछ सुन सकें। उससे पहले मैं चाहूँगा कोई बेटी आकर के अपना अनुभव रखेगी। देखना इनका कॉन्फिडेंस, जब ये बेटी बोली थी इसके बाद जब ये बैठी थी इसके चेहरे की खुशी अलग दिख रही थी, बोलने का कॉन्फिडेंस था उसमें। तो अब ये बेटी आ रही है, ये भी बेटे माइक ले लो वहाँ से और बोलो आप। जी ओम, सभी को मेरा नमस्ते जी। मैं अश्विनी विलास काड़े महाराष्ट्र से आई हूँ और यहाँ आर्य समाज में आने से पहले मुझे इतना सब कुछ देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, इतना प्रशिक्षण मिलेगा ऐसा नहीं लगा था। मैं तो अपने मैम के साथ आई थी कि चलो क्या है हम देखते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इन बच्चों से सीखने को मिला, इन छोटे छोटे बच्चे को सीखने को से मिला कि संस्कार कैसे होते हैं, बड़ों को आदर कैसे करते हैं, और गुरुजनों से हम खुद एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो एक शिक्षक कैसे होते हैं, ये सब हमें सीखने को मिला। और अपने क्षेत्र में जाकर मैं ये सब कुछ अपने बच्चों को भी सिखाऊंगी, ये संकल्प लेके जाती हूँ। यही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नमस्ते। आपको लग रहा है कि ये मतलब 10 दिन की प्रशिक्षण में बोली बेटी, ऐसा लग रहा है कोई प्रोफेशनल टीचर बोल रही है। तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट एक फ्रूटफुल प्रोजेक्ट के रूप में आगे आने वाले समय में सर्व करेगा। तो मैं निवेदन करने जा रहा हूँ श्रीमान भूषण जी से, श्रीमान भूषण वर्मा जी जो कि यूएसए से हैं। मैं चाहूँगा कि वे 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में इन बच्चों को प्रेरणा स्वरूप अवश्य कहेंगे। आदरणीय भूषण वर्मा जी। जी नमस्ते भूषण जी। ओम। आदरणीय एस.के. आर्य जी, जोगिंदर खट्टर जी, विनय आर्य जी व सभी अधिकारीगण व सभी शिक्षक व शिक्षिकाएं जो वहां उपस्थित हैं, आप सबको हमारा नमस्कार और आभार। आज का समारोह बहुत विशेष है क्योंकि ये बच्चों की शिक्षा का आधार बनेगा। वो बच्चे जो हमारा भविष्य हैं। सो सभी शिक्षकों व शिक्षिकाओं को हमारा हार्दिक अभिनंदन। आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है जिसमें आप बच्चों के भविष्य को तराशेंगी। यही बच्चे जो हम बाद में हमारा भविष्य बनेंगे। यूएसए से ये हमारा छोटा सा योगदान है जो ईश्वर सिंह जी और मधु सिंह जी की प्रेरणा से हमने शुरू किया था। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि इस प्रयास में आपको पूर्णतः सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ईश्वर सिंह जी आप कुछ कहना चाहेंगे या देव जी आप कुछ कहना चाहेंगे? भूषण जी, आप प्रगति फंड के लिए तरफ से जो कहा wholeheartedly, and these children who have got the training, they are the gold, they are future of India, and I congratulate all the teachers, trainers, and students, and wish all the students so that they nurture other children and make our Bharat more country.
थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय देव जी का। नमस्ते आप सबको। मेरा नाम ईश्वर सिंह है और मेरी हिंदी भूषण जी जैसी नहीं, कुछ थोड़ा से मिक्स्ड वर्ड यूज करूंगा। मैं अमेरिका में पिछले 50 साल से ज्यादा हूं। मेरी बेसिक एजुकेशन भारत में ही हुई थी और मैंने ये चीज देखी कि बच्चों को एजुकेशन भारत में मिल जाती है और भी ऐसी संस्थाएं हैं, विद्यालय और बच्चों की और भी 2-3 ऐसी हैं, मगर उनको संस्कार नहीं मिल पाते। वैदिक संस्कार जो हम लोगों में, हम लोग भी जो है भारत से पढ़े मगर एजुकेशन तो बहुत अच्छी मिल गई मगर संस्कार नहीं मिल पाए। तो जब मैंने विनय जी से बात की तो मुझे ये सबसे अच्छा प्रोग्राम लगा कि एजुकेशन के साथ साथ जब तक वैदिक संस्कार बच्चों में नहीं दिए जाएंगे तब तक भारत के अंदर जो सनातन हम लोगों का हजारों साल पुराना संस्कृति है, हम लोगों की जो बैकग्राउंड है वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगी। तो आचार्य जी आप लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आप ये शुभ कार्य स्टार्ट कर रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोग अच्छी बच्चों को शिक्षा के साथ साथ ऐसे संस्कार दें जो आज से 15-20 साल बाद जब वो बच्चे बढ़े तो उनको भारत में एक वैदिक संस्था और संस्कार का जो है काफी उद्धान हो। आप लोगों को बधाई और कंग्रेचुलेशंस। माननीय ईश्वर सिंह जी का बहुत बहुत आभार। मैं आप सभी को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये जानकारी देना चाहूँगा, जितनी भी बेटियां यहाँ पर हैं वो 90% ग्रेजुएट हैं और उनमें से एक जो या ग्रेजुएशन कर रही हैं और एक जो एमएससी, कौन है भाई इस बेटी, ये एमएससी कर रही है अभी बेटा, एमएससी मैथमेटिक्स है ये। तो तालियां बजा के देखिए, क्योंकि हमने चयन करते समय बहुत कुछ सोचा है। अगर बेटियां पढ़ी होंगी तो ही बच्चों को पढ़ा पाएंगी। और ये जो सहयोग है जो बहुत ही, मैं इसको कोई बड़ा सहयोग नहीं मानता हूं। एक बालवाड़ी शिक्षिका को मात्र मतलब 3000 रुपए के लगभग हमारी ओर से आशीर्वाद सहयोग मिलेगा। एक्चुअली वो सहयोग इनके वर्तमान में पढ़ाई को पूरा करने के लिए भी सहयोग है एक तरह से देखा जाए तो। यानी बच्चे अपने आप अर्न कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो धन हम दे रहे हैं वो केवल इनके तनख्वाह नहीं है, इनकी पढ़ाई की आगे बढ़ाने के लिए सहयोग है। उसको आप तनख्वाह मत मानना भैया। इसलिए इसी सोच करके जाना जो मैंने आपसे निवेदन किया था कि मेरे को समाज को बदलने के लिए 50-100 बच्चों को ऐसा बना देना है कि वो समाज में ना कभी धोखा खाएं और ना कभी धोखा दें। तो समझ लेना, अगर आपने ऐसे 50-100 बच्चे बना दिए अपने जीवन में तो आप समझना कि मेरा जीवन तो सफल है भैया। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार है। इसलिए मैंने थोड़ा परिचय दिया कि सारी बेटियां और बेटे भी जो ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इसलिए आपका आभार है, धन्यवाद है। अब कोई रहता जिनका अनुभव बोलना रह गया हो? नहीं है। तो मैं माननीय देव जी को और भूषण जी को एक और छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। सभा के हमारा एक और प्रोजेक्ट चलता है, उसका नाम है महिला स्वरोजगार योजना। उस महिला स्वरोजगार योजना में हमारी जो बहनें ऐसे परिवारों से जिनमें अल्प, मैं कहूँगा मतलब साधन तो अनलिमिटेड होता है भाई, किसी के पास कितना भी हो, लेकिन जिनके पास एक सामान्य जीवन से कुछ कम है, उनको थोड़ा सा जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम सब लोगों ने एक छोटी सी योजना शुरू की हुई है, बिना ब्याज के लोन। और वो बिना ब्याज के लोन लेकर के अपना छोटा मोटा काम कर पाती हैं और वो लौटाती हैं लोन को हर बार। और जब वो लोन लौटा देती हैं तो वो डबल लोन लेने की हकदार हो जाती हैं। तो ऐसी आज हम बहनों को यहाँ पर हम लोन के चेक भी देंगे और हमारी जो बहनें हैं वो सब एक बार आगे आ जाएं सभी।
तो ये हमारी योजना है महिला स्वरोजगार योजना। जितने भी बहनें सब आगे आ जाएं बेटे, आ जाओ। देखो हम सब एक परिवार का अंग है, यहाँ कोई छोटा कोई बड़ा कुछ भी नहीं है। ये बेटियां कहाँ कहाँ से आई हुई हैं, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, आसाम से और बिहार से और महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो ये सब बहनें सुमन जी इस प्रोजेक्ट को हमारे देखती हैं। एक बार इन सभी बहनों के लिए हम तालियां बजा के इनके सब सुखी एक बार फोटो करवा लीजिएगा। ये सभी बहनें आगे बढ़ने की इच्छा रखती हैं और हम चाहते हैं कि अपने जीवन में अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। और ये आर्य समाज के कार्यों में हर प्रकार का हर समय पूरा सहयोग इनके रहता है। आप में से 12 फरवरी को कौन कौन आए थे प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम में? बस लेके आई थी आप तो पूरी एक, अब बहन जी भी लेके आई थी एक बस पूरी मोहन गार्डन से, और आप भी मलकागंज से आई थी ना। तो ये सभी बहनों का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। जुड़े रहिएगा और ये सारे काम भी देख लीजिए, आपके सामने ही चल रहे हैं, ठीक है जी। आपका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। मैं खट्टर साहब से चाहूँगा वे 2 शब्द का आभार कर दें, जोगिंद्र खट्टर जी, सभी दयानंद सेवा संघ की ओर से। फिर हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। आदरणीय जोगिंद्र खट्टर जी। हाँ जी, आदरणीय देव महाजन जी, श्री भूषण वर्मा जी एवं ईश्वर सिंह जी, विनय आर्य जी और उपस्थित सभी सज्जनों। आदरणीय एस.के. आर्य जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जिनके निर्देशन में, जिनके मार्गदर्शन में दयानंद सेवाश्रम संघ के कार्यों को एक नई गति मिल पा रही है। और इसके साथ साथ ही मेरा पहला अनुभव है कि आर्य समाज रानीबाग के कार्यक्रम को मैं जूम पर अटेंड कर रहा हूं। मेरे सभी परिचित चेहरे, सुरेंद्र जी हो, सरदाना जी हो, अनु मैडम हो, सुप्रिया जी हैं, सभी के चेहरे नजर आ रहे हैं और इन सभी ने पूरी अच्छी तरह से कमान संभाली हुई है। वहां पर कार्य बड़ी सुदृढ़ता के साथ पिछले 10 दिन से जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, बहुत अच्छा लगा। इनको बीच बीच में देखता रहा मैं। और सबसे पहले तो मैं आदरणीय देव महाजन जी और भूषण वर्मा जी, ईश्वर सिंह जी का जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है कि ये लोग अमेरिका में रह करके भारतीय संस्कृति को जिस प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं, और ना केवल अमेरिका में रह करके बल्कि भारत में भी भारत की भी चिंता ये कर रहे हैं अमेरिका में रह करके। ये निस्संदेह हमें प्रेरणादायक है और हमें अधिक उत्साह देता है कि हम भारत में रह करके और अधिक कार्यों को कर पाए। तो इसके लिए तो इनका धन्यवाद है ही। और यहाँ पर उपस्थित जितने मेरे जो शिक्षिकाएं, शिक्षक और शिक्षिकाएं जिन्होंने पिछले 10 दिन में प्रशिक्षण लिया, बच्चों निस्संदेह आप लोग अभी तक जो है कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं की भूमिका निभा रहे थे। और अभी भी कुछ बच्चे जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। तो अभी तक जो है आप छात्र छात्राओं की भूमिका भी निभा रहे थे। और अब इस 10 दिन के प्रशिक्षण के बाद जाकर के जब आप अपने अपने क्षेत्रों में शिक्षक की भूमिका निभाओगे, तो इस 10 दिन में जो आपने सीखा, संस्कार के साथ में शिक्षा देना, ये आर्य समाज का मुख्य काम है। बालवाड़ी के प्रोजेक्ट को शुरू किए हुए लगभग हमें 35 वर्ष हो गए और इन 35 वर्षों में इन आदिवासी क्षेत्रों में कितने ही हमारे कार्यकर्ता आर्य समाज के साथ जुड़ करके आज भी कार्यरत है और काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में आर्य समाज के कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं और भारतीय संस्कृति को जीवित रख पा रहे हैं। वहां पर आप सभी जो शिक्षक यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के जा रहे हो, आप सभी ने जो यहाँ पर सीखा उसी प्रकार से अपने छात्र छात्राओं को इतना ट्रेन करना, इस प्रकार से आपने इतनी भावनाओं के साथ उनको एक सेवा भाव के साथ आपने वहां पर जाकर के काम करना है। और मैं अभी देख रहा हूं कुछ बच्चों ने जो अपना अनुभव यहाँ पर शेयर किया, कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो बच्चे बात कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ जब आप यहाँ पर आप बात कर रहे हो तो अपने क्षेत्र में जाकर के भी उतने ही उत्साह के साथ, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी क्लास को भी उत्साहित कर पाओगे। ये देख करके बड़ी तसल्ली हो रही है कि आप लोगों के साथ जो ये 10 दिन यहाँ पर हमारे जो ट्रेनर्स ने बिताए हैं, वो एक सुखद अनुभव रहेगा उनके लिए भी। जितने हमारे जो ट्रेनर, जो हमारी टीम है, वो भी उत्साहित होगी कि हमने इतने अच्छे जो शिक्षक जो यहाँ पर आप ट्रेनिंग लेकर के जाओगे, उनके लिए भी एक उत्साहजनक बात होगी। जब आप बालवाड़ी का जो वहां पर संचालन करोगे, कुशल संचालन करोगे, ये निस्संदेह ये जो हमारे ट्रेनर टीम है, इसको पूरा पूरा श्रेय जाता है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो आप बच्चे यहाँ पर बोल रहे थे, तो मैं
अधिक न कहता हुआ श्री विनय आर्य जी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को रूपरेखा बनाई और पूरे दयानंद सेवाश्रम संघ को एक नई सोच के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, और एस.के. आर्य जी जिनके निर्देशन में और जिनके सहयोग से, पवित्र सहयोग से हम इन कार्यों को कर पा रहे हैं और हमें नया उत्साह मिलता है उनके शब्दों से, उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। पूरी समाज की टीम का, ज्ञान माता जी यहाँ उपस्थित है, मधु रैना जी भी यहाँ उपस्थित है, सभी, जगदत्त आर्य जी भी, इन लोगों के माध्यम से आर्य समाज रानीबाग दयानंद सेवाश्रम संघ के कार्यों को करने में सक्षम हो पा रहा पिछले 55 वर्षों से। ये एक हमारे आर्य समाज रानीबाग की ही टीम की मजबूती है कि आप सभी लोग काम एकजुट होकर के काम करते जा रहे हैं। पृथ्वीराज शास्त्री जी, माता प्रेमलता जी, उसके बाद माशा जी, और उसके बाद अब हम सब लोग आदरणीय एस.के. आर्य जी के निर्देशन में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हृदय से आप सभी को, छात्र छात्राओं को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के जब ये काम करेंगे तो आर्य समाज का जो ओम का ध्वज है वो भी मजबूत होगा और हमारी भारतीय संस्कृति भी मजबूत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जब सर यहाँ पर होते हैं तो भी हमें इतनी एनर्जी भरते हैं और जूम पर भी आज वही एनर्जी। अब मैं निवेदन करूँगी सतीश चड्ढा जी का कि वो मंच पर आएँ और अपने आशीर्वाद और अपने शुभ वचन हम सभी के सामने। ओम। देखो, जितने भी बच्चे और बच्चों के टीचर जिन्होंने अभी ट्रेनिंग ली है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये सारा कार्यक्रम आर्य समाज की तरफ से है और आर्य समाज के 10 नियम हैं और 10 नियमों में 4 बार विद्या कहा गया है, 4 बार विद्या कहा गया है और एक मंत्र में तो बहुत स्पष्ट कहा गया है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। विद्या की वृद्धि कैसे होगी? ABC पढ़ के तो होगी नहीं, काका का पढ़ के भी नहीं होगी और पहाड़े पढ़ के भी नहीं होगी, उसको समझ के होगी। जब आप काका का, हिंदी, इंग्लिश, पहाड़े सब समझ जाओगे तो फिर अगला स्टेप होगा विद्या। हमारे संस्कार, बड़ों को इज्जत देना, देश की रक्षा के लिए कोई ऐसी बात नहीं करनी कि देश को नुकसान हो। ठीक है, जिस परिवार में, जिस बरादरी में, जिस स्थान पे रहते हैं वहाँ पर किसी का भी अपमान ना हो, ये है विद्या, ये है संस्कार जो आर्य समाज देता है। महर्षि देव दयानंद ने यही सिखाया था और आपको भी यही संस्कार मिल रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं या आप सब हैं। और आगे अब जो जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वो अपने अपने क्षेत्र में जाके इसी काम को आगे बढ़ाएंगे और यही जीवन का उद्देश्य है। अस्तो माँ सद्गमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे मृत्यु माँ मोक्षाला। जीवन का उद्देश्य यही है कि असत्य से सत्य की ओर चलना। वही आप कर रहे हो, करोगे आगे, ठीक है ना। अंधकार से रोशनी की तरफ चलोगे और जो कुछ प्राप्त किया उसको बांटना है। तो बांटोगे कैसे? विद्या प्राप्त की, आगे विद्या आप दोगे तो वो बंटना हो गया और वही मोक्ष की तरफ चलेगा। एक जीवन में मोक्ष नहीं मिलता, कई सालों में मोक्ष मिलता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के सभी साथियों का, सभी सहयोगियों का, एस.के. आर्य जी का, विदेशों में बैठे जो लोग सहयोग कर रहे हैं उन सब का मैं आर्य केंद्रीय सभा की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया और उसको सफल बनाने में यहाँ के साथियों ने सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर है और अब मैं निवेदन करूंगी आर्य समाज रानीबाग की ओर से इस कार्यक्रम के लिए आए उपस्थित सभी लोगों के लिए वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित करूंगी जगदत्त जी को। सभी को सादर नमस्कार। समय बहुत अधिक हो गया है तो मैं, आपने इसको दिया बालवाड़ी प्रशिक्षण शिविर का नाम, हमने इसका नाम चेंज करके कर दिया राष्ट्र निर्माण शिविर, क्योंकि जितने अध्यापक अध्यापिकाएं यहाँ पर आई हैं, आपके साथ साथ और भी जुड़ेंगे, तो ये बेसिकली चेन होता है। आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज देखते हैं, कोई अच्छा मैसेज होता है तो एक मैसेज थोड़ी देर में कितनी जगह पहुँच जाता है, बढ़ते 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 एक से बढ़ता और ऐसे फैलते हुए लाखों की तरफ पहुँच जाता है। तो ऐसे ही आज आप यहाँ 33 अध्यापक आए हैं,
ये 33 को हम बढ़ा के बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और एक एक अध्यापक अगर 50-50 बच्चों को पढ़ाएगा तो आप अपने आप लगा सकते हैं कि जो मैंने एक पहले भी बात की थी आपसे जब शिविर का प्रारंभ हो रहा था कि हम अपने देश को, अमेरिका से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं हमारे बीच में, तो मैं उनको भी ये प्रॉमिस करता हूँ कि जिस तरीके से आप हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वित्तीय साधन उतने नहीं हैं हमारे देश के अंदर कि सब जगह पर पहुँचा जा सके, पर आप लोगों के सहयोग से मैं उनको भी वायदा करता हूँ कि हमारी साक्षरता दर, जो लिटरेसी रेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अगर वो आज 70% है तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपके सहयोग से अगले 10 सालों में हम 70% को इंक्रीज करके 85% तक लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे। ये अमेरिका से जुड़े आपका पैसा बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका सहयोग बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। तो जितने हमारे यहाँ विभिन्न आर्य समाजों से लोग आए हैं, विभिन्न संस्थाओं से लोग आए हैं, दिल्ली प्रतिनिधि सभा के अधिकारी आए हैं, केंद्रीय सभा के अधिकारी आए हैं, एक एक व्यक्ति का नाम न लेते हुए सभी आए हुए मेहमानों का, सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार। और इस वायदे के साथ कि जो ये राष्ट्र निर्माण के कार्य में बच्चे जुटे हैं जाके, इन लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। मैं भी जब इनके बीच में आया था तो इनको ईमानदारी में बताया कि महाशय जी ईमानदारी से काम करते हुए कहाँ से कहाँ पहुँचे। एक फौजी के बारे में बताया कि एक फौजी जो लेफ्टिनेंट होता था, फिर वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए, उन्होंने किस तरीके से अपनी वीरता से एक चोटी को कैप्चर करते हुए वीर चक्र जीता था। तो आप लोग भी बहुत आगे नाम करेंगे, देश का नाम करेंगे। और एक छोटी सी बात और ऐड करता हूँ, क्योंकि आपके चेहरे से देखता है आपका जो कॉन्फिडेंस, अभी खट्टर जी भी बोल रहे थे कि आप जिस तरीके से बोलते हैं, हमारे देश में महिला नेता बहुत हुई हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, जयललिता मुख्यमंत्री रही, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, और आपके सामने बहन जी मायावती जिनको बहन जी बोलते हैं वो रही। तो आप भी अपने बोलचाल के तरीके से उस रिक्तता को पूरा कर सकते हैं। आप भी आने वाले समय के लिए हम भी आपको एक नेता के रूप में देखते हैं जाके। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, खूब तरक्की कीजिए, प्रगति कीजिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कार्यक्रम की अवधि जो है वो बढ़ती जा रही है, हम लोग थोड़ा सा ऑलरेडी डिले चल रहे हैं। एक नाटिका भी थी जो यहाँ पर प्रस्तुत होनी थी, जो उसकी बहुत मेहनत, सभी की रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी करा दें। एक्चुअली हमने जूम की भी जो मीटिंग है उसके लिए बिल्कुल लिमिटेड टाइम लिया था, बट स्टिल सबकी रिक्वेस्ट पर और मैं टाइम क्योंकि ज़्यादा हुआ है उसके लिए क्षमा चाहूँगी, मगर हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और इस नाटिका के लिए मैं आमंत्रित करूँगी टीम को कि फटाफट से जल्दी से स्टेज पर आएँ और अपनी नाटिका की प्रस्तुति दें। ये नाटिका को तैयार किया है इस ग्रुप ने, और अंजलि कपूर जी के क्लास में सीखे हुए अपने उस स्किल्स का ही प्रेजेंटेशन हमें मिलेगा इस नाटिका में देखने के लिए। क्विकली जितना जल्दी आप लोग इसकी सेटअप करेंगे उतना अच्छा लगेगा। जल्दी आ जाइए मंच पर। ओम, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक बालवाड़ी हमारी अनशिक्षित लोग हैं, जैसे नॉर्मल स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, कोचिंग क्लास चलती है, उसमें एक गुरुकुल में एक ऐसा ही कोचिंग है जिसमें नॉर्मल शिक्षा प्राप्त होती है, एक गुरुकुल वो है जिसमें बालवाड़ी शिक्षा मिलती है। अब हम इन दोनों शिविरों में ये देखेंगे कि सबसे अच्छा बेस्ट कौन सा है। ये हम लोगों ने जो अपना अनुभव है उस नाटक के द्वारा आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि पहले हम कैसी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, अब बालवाड़ी से आने के बाद हमें कोई कैसी शिक्षा मिल रही है। धन्यवाद। और हमारी शिक्षा है आम शिक्षा, नॉर्मल लड़की की तरह, जैसे नॉर्मल करते हैं, प्ले स्कूल की तरह जो हर बच्चा सिखाता है। आप लोगों को आना यहाँ ज़रूरी था क्या? नहीं। तो फिर कैसे चले आए? चॉकलेट खाने के लिए। घर में काम करना पड़ता है इसलिए हम यहाँ चले आए। हाँ, चॉकलेट के लिए। बस तुम लोगों को चॉकलेट के लिए पैसे ऐसे लाते हो कि नहीं? टाइम से फीस जमा करते हो क्या? वही चले आते हो? ऐसे ही चले आते हैं। फीस तो ले लेती हो तुम? फीस तो ले लेती हो तुम? हाँ तो अच्छा ठीक है, फीस नहीं लेती, इसका मतलब ये है कि जब मना तब चले आ डिस्टर्ब करने। टाइम का भी तो कोई चाहता है। तुम्ही तो बुलाई हो कि आज कोई अधिकारी आने वाले हैं। कोई आ रहे, सुनो अच्छा बताया इन्होंने, कोई अधिकारी बाहर से आने वाला है, ठीक है, हम लोगों का निरीक्षण करने के लिए। आप लोगों को अच्छा बच्चा बनना है, ठीक है। अब मैं ना आप लोगों की ABCD की प्रैक्टिस करवा देती हूँ, क्योंकि ABCD आप लोगों को आती ही नहीं है, ठीक है।
आपने सिखाया ही नहीं मैम। ये नहीं कह सकते कि हमने सीखा नहीं है, खुद से घर से नहीं पढ़ सकते थे आपने सिखाया नहीं तो हम सीखेंगे कहाँ से? आप लोग घर से नहीं पढ़ के आ सकते थे क्या? आप तो आके फोन देखती रहती है, चॉकलेट के लालच में हमें क्लासरूम में बैठाती है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब जो मैं सिखा रही हूँ वो जल्दी जल्दी से याद कर लो, थोड़ा ही बहुत पूछेंगे और जिसको नहीं आता पीछे वाले बच्चों चुपचाप रहना, मुंह मत खोलना अपना, ठीक है? ठीक है मैम। मैम। नहीं बोलना, बिल्कुल मत बोलना पीछे से, आगे आगे है और ये अपने बाल संभाल लेना, ठीक है? ठीक है मैम। और ABCD पूछेगा तो बता देना अच्छे ठीक से। है। हाँ जी मैम। जी नमस्ते जी। गोड़ लागै छी, गोड़ लागै छी। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम है। कहाँ से हैं आप? मैं तो घर से हूँ। घर से। ओके जी, धन्यवाद जी। अरे जो पूछे अच्छे से बता। हेलो हेलो, आपका नाम क्या है? धर्म प्रकाश। आप बाल कैसे ठीक नहीं किए हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं मैडम ने आप? ऐसे ही तो बताया। आपके शर्ट के बटन भी नहीं बंद है, ऐसे कैसे पढ़ाई आप लोग कर लेते हैं? हमारी मैडम हमें ऐसी शिक्षा देती हैं। आपकी मैडम ऐसे ही शिक्षा देती हैं? हाँ जी। क्यों आप लोग मैडम से नहीं कहते कि अच्छी शिक्षा दीजिए? हमारी मैम हमेशा फोन में फंसी रहती है और हमें चॉकलेट के लालच में क्लासरूम में बैठाती है। नहीं, ये गलत बात है। आप मैम को अपने बोलिए कि हमको अंधविश्वासों से बाहर निकालिए और अच्छे संस्कार और वेद का ज्ञान दीजिए, ठीक है? देखिए हमारा स्टूडेंट एक है, छोटा सा बच्चा है प्ले स्कूल का, ये हमेशा फोन चलाता रहता है, हमारी मैम बिल्कुल ध्यान नहीं देती हमारे बच्चे के ऊपर। चलिए ठीक है, मैं मैम से आप लोगों का शिकायत करूंगा, ठीक? और उनको हो सकता है सस्पेंड भी कर सकता हूँ, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बताना चाहूँगी कि ये 2 क्लासेस हैं, एक प्ले स्कूल है और एक आर्य समाज की बालवाड़ी है। तो ये यहाँ पे जो है बच्चे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी ठीक तरह उनकी कोई ग्रूमिंग नहीं हुई, बाल बिखरे हुए हैं, ना नहा के आए हैं, ना धो के आए हैं। टीचर भी कमिटेड नहीं है, कुछ टीचर भी कोई सिखा नहीं रही। और इसके विपरीत अब ये जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, इन्विजिलेटर्स हैं, ये बालवाड़ी में आएंगे तो आपको इसका संस्कार, किस तरह के संस्कार आपके आर्य समाज की बालवाड़ी दे रही है, मेनली इसके ऊपर प्रदर्शन किया गया है। सभी से निवेदन की तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन करें। एक बहुत ही सुंदर थीम को इन्होंने चुना और हमारे सामने इसका प्रस्तुतिकरण किया। अब हम कार्यक्रम को उसके उद्देश्य, यानी कि आज जब ये दीक्षांत समारोह है इस शिविर का, तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जितने भी हमारे ट्रेनीज़ जो यहाँ पर 10 दिन जिन्होंने अपना समय दिया, तो उन सभी के इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुली करने के लिए और मैं उन सबके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन सभी का नाम यहाँ अनाउंस करूँगी और सभी अधिकारीगणों से रिक्वेस्ट है कि वो उनको सर्टिफिकेट सत्यवती कुमारी झारखंड से, ज्योति कुमारी झारखंड से, धर्म प्रकाश कान बिहार से हैं, रूबी कुमारी जो कि बिहार से, आयुष अग्रवाल उत्तर प्रदेश से, निशा कुमारी झारखंड से, रीमा केसरी झारखंड से, अंजलि यादव उत्तर प्रदेश, संजू कुमारी झारखंड, विनीता कुमारी बिहार से, रेखा शर्मा नई दिल्ली, शोभा कुमारी बिहार से हैं, मीना आर्या उत्तर प्रदेश से, मालती बेसरा बिहार से, वर्षा शांताराम गोमसे ये महाराष्ट्र से, सोनम कुमारी झारखंड, आरती ओरान झारखंड से, प्रियंका कुमारी झारखंड, प्रेरणा कुमारी झारखंड से, काजल कुमारी झारखंड से, रेणु कुमारी झारखंड, सोनू कुमारी झारखंड से, मीनाक्षी कुमारी झारखंड से, अश्विनी काले महाराष्ट्र से, अमृता कुमारी झारखंड से, अंकिता देवी नई दिल्ली से, सुनीता कुमारी बिहार, विनीता देवी बिहार, पिंटू बिहार से, गणेश महादेव महाराष्ट्र से, श्रद्धा आर्या उत्तर प्रदेश, ज्योति उत्तर प्रदेश और विजय उत्तर प्रदेश। इन सभी के साथ हमने विजय प्राप्त की है। आखिरी जो नॉट द लीस्ट
और अब यहाँ पर पुस्तक वितरण, जो कि पुस्तक नहीं, एक जिसका शीर्षक ही है परिवर्तन, और आर्य समाज के विभिन्न प्रकल्पों द्वारा परिवर्तन ही एक उद्देश्य है। यानी कि समाज की चाहे वो कुरीतियाँ हों, चाहे वो बुराइयां हों, जिनके विरोध में हमेशा आर्य समाज खड़ा रहा है और अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, और उसी संस्कारों और शिक्षा को आज यहाँ से ये शिक्षक लेकर अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। तो इन सभी के लिए परिवर्तन की ये पुस्तक, उनके सर्टिफिकेट, और अब मैं ग्रुप फोटो के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे सभी अधिकारीगण अगर मंच पर आ जाएं। और आइए हम सब मिलके शांति पाठ करें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। जबले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर मिर्जानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, यज्ञ की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, वेद ध्वनि। ओम